आप लोगों ने कल सुना था कि भगवान का दर्शन मतलब नारद जी कर रहे थे, उसके बाद वह रूप तिरोहित हो गया और नारद जी ने मनो हृदय प्रणिधाया, अपने मन को अपने हृदय में स्थिरीकृत करके फिक्स करके भगवान के रूप को देखने का प्रयास किया, लेकिन वो देख नहीं पाए। और गंभीर श्लष्णया वाचा, गंभीर और मधुर लगने वाले वचन नहीं हो पा रहा है। लगा दीजिए, अगर लगा सकते हो अच्छा रहेगा, भक्तों को समझ में आएगा, नहीं तो इन लोग के पास स्मार्टफोन नहीं है तो उन्हें दिक्कत होगी। तो उनको वो शब्द सुनाई पड़े, तो आप समझ रहे हैं कि प्रश्न बनेगा कि क्या सुनाई पड़ा। तो उसको आज हम इस श्लोक में देख रहे हैं। आज आप बड़े दुखी लग रहे हैं, क्या बात? ठीक। Did you lost the case or were you found or were you lost? You are found? We found you. ठीक है। Be happy. Okay. अरे आपसे अधिक कठिनाई हमको भी देखनी पड़ती है। बताना नहीं चाहते क्लास में क्या कठिनाई होती है, बहुत तरह की कठिनाई होती है, लेकिन मेरे संग अच्छा दोपहर में थोड़ा रेस्ट कर लिया, सारी कठिनाई भूल गए, भागवत क्लास में आए, प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए गौशाला कभी छोड़ते थे, चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। इसके लिए सुबह सुबह 16 माला कर लेना चाहिए, इससे पहले कि कोई परेशानी हो। हमने मेजर परेशानी अपनी सॉल्व कर ली, भगवान का नाम उच्चारण कर लिया। परेशानी का मतलब मेजर व्रत पालन कर लिया। भगवान का नाम उच्चारण करना परेशानी नहीं है, लेकिन रुचि ना होने के कारण वो भी एक परेशानी लगता है। ऐसे खड़े रहेंगे आप लोग लेकर के तो टीवी को देखे रहेंगे तो आप बाकी लोग क्या देखेंगे? ठीक, ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 6ठे अध्याय के 21 से 24 श्लोक को हम देखेंगे। बड़ी ही रोचक बातें आपको आज सुनने को मिलेंगी, तो मन लगा करके क्या है सुनो दिया मन। वैसे श्रोतागणों के चरणों में भी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी नमन करते हैं। श्रोता नहीं होगा तो सुनेंगे, बोलेंगे क्या? तो कह रहे, फिर भी कह रहे सुनो दिया मन, मन को देख करके सुनिए। हाँ, तो भगवान ये समझ में आ रहा है थीम क्या है आज 3 श्लोकों में। अरे लीव द ऑडियो बाबा। आज 3 श्लोकों में ये कहा गया जाएगा, सॉरी 4 श्लोकों में 21, 22, 23, 24 में कि भगवान ने क्या कहा, क्या बोला जाएगा। माता जी लोग समझ रहे हैं? अभी सब्जी काट रहे हैं घर में। माता जी क्या नाम है? हरिप्रिया माता जी, क्या है आज का विषय? मेरा समझ रहा, शक्ल देख के मालूम चल जाता है कि सब्जी काट रहे। हाँ वही, मतलब कुछ सेवा से आए, इसीलिए थोड़ा कीर्तन में आने से पहले से मन वहां से डिसएंगेज रहता है। कोई सब्जी काटे, फूल, अरे फूल। अभी सुनिए भगवान ने क्या कहा, ये विषय है। अब बोलिए मैंने क्या कहा, क्या कहा? नटवर प्रभु क्या विषय है आज का? अभी विषय तो भगवान, विषय क्या है? भरतपुर से वापस आ गए ना आप? हाँ, आज का विषय क्या है? हाँ वो तो ठीक है, बस इतना बोलिए कि आज भगवान ने क्या कहा है। वो कल जो बात हो रही थी भगवान ने कहा, जो क्या कहा वो आज का विषय। सुभद्रा बेटा बताओ, नहीं समझ में आया? उनके पीछे जो माता जी हैं, क्या विषय है आज का? भगवान ने, हमारी माता जी बताइए। इतना बात समझ में आई? ये तो समझ में कि विषय क्या है। फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो पता होना चाहिए ना। अब आपको पहला श्लोक देखना है इसका। हंतास्मि जन्मनि भवान्, हंतास्मिन् जन्मनि भवान्, मां दृष्टुम इहार्हति, मां दृष्टुम इहार्हति, अविपक्व कषायाणाम्, अविपक्व कषायाणाम्, दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्, दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। मुझे इतनी हंसी आ रही है। एक बार परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज भक्ति शास्त्री क्लास कर रहे थे। एक भक्त तो पूछे क्या बोला है, चुप। फिर पूछे कौन सी भाषा बोल रहा हूं मैं उसमें भी चुप। ये भी नहीं बता पा रहा है कि हिंदी बोल रहा है कि अंग्रेजी बोल रहा है। फिर बोलते कभी कभी ये भी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना कठिन तो नहीं है।
अब भगवान क्या बोल रहे हैं जरा देखिए, हंतास्मि जन्मनि भवान हन्तास्मि जन्मनि भवान् मामाम दृष्टुम यहार्हति मां दृष्टुमिहार्हति अविपक्व कषायाणाम अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिना। दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। देखिए, हंत शब्द जो है ये एक संबोधन के लिए है, ये सौम्य संबोधन है, जैसे बेटा, तात, इस प्रकार से, समझ रहे हैं? कई बार आप लोग क्या बोलते हैं साउथ इंडिया में बेटे को? हाँ हाँ, नयनार, नयनार, और बेटी को बिड्डा, लाइक दैट। नाउ यू अंडरस्टैंड? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे हंत का लिखा हुआ है अर्थ हे नारद। कहिए नारद जी का नाम है क्या हंत? नहीं, संबोधन है। बेटा शब्द आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, जैसे अंग शब्द कई बार आया, तात शब्द आया, समझ रहे हैं? अस्मिन जन्मनि दिख रहा है पहली लाइन में आपको, अस्मिन दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहा, दिख रहा है आप लोगों को? संधि विच्छेद करेंगे, हंता अस्मिन, अस्मिन मतलब यहां इस जन्म में, जन्मनि मतलब इस जन्म में, अस्मिन जन्मनि इस जन्म में, भगवान का मतलब हुआ आप इस, हे नारद, हे प्रिय नारद, इस जन्म में आप। क्लियर समझ में आया लाइन? पहली लाइन, मां मतलब नहीं और मां मतलब मुझको, दृष्टुम इहा अर्हति, यह मतलब इस स्थान में, इस जन्म में और इस जंगल में जहां तुम अभी ध्यान कर रहे हो, मां माम दृष्टुम इह अर्हति, तुम मुझको नहीं देख पाओगे, देखने में समर्थ नहीं होगे। क्या पहली दो लाइन क्लियर हो रही हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है या कुछ सुनाई पड़ रहा है? हे नारद, अस्मिन जन्मनि भवान, इस जन्म में आप, मां माम नहीं मुझको, दृष्टुम देख पाओगे। अब तो और इससे आसान तो हम नहीं समझा सकते, ठीक है? क्यों ऐसा? तो कह रहे हैं अविपक्व कषायाणाम, जिनके कषाय पके नहीं है, मतलब ध्वस्त नहीं, कषाय मतलब हृदय का कचड़ा, काम क्रोध इत्यादि जो पका नहीं है, मतलब ध्वस्त नहीं हुआ है, या जो जो योगी अपरिपक्व है, अपरिपक्व मतलब इमेच्योर, वही अर्थ है, इमेच्योर मतलब हृदय की सफाई नहीं हुई है। तो दूरदर्शो, दर्श मतलब देखना, आदर्श का अर्थ क्या होता है? आदर्श मतलब होता है मिरर, जिसमें आप अपना चेहरा देख सकते, कुछ किसी में देख सके, आदर्श जिसमें दर्शन प्रस्तुत होता है। तो कितने दूरदर्श का अर्थ क्या हुआ? आप देखिए, जहां दर्शन नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का हृदय अशुद्ध है वह तो मुझको नहीं ही देख पाता है। दूरदर्शो अहम, मैं ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका हृदय शुद्ध नहीं है दूरदर्श हूं, मेरा दर्शन उसके लिए संभव नहीं है। कुयोगी नाम, जो योग में, भक्ति योग में, किसी भी योग में अपरिपक्व है। कुयोग का अर्थ यहाँ पे बुरा योगी नहीं है। हर चीज में आपको कु का अर्थ बुरा नहीं कहना चाहिए, कुछ अंतर समझ रहे हैं? कुयोगी का मतलब इमेच्योर योगी, अपरिपक्व योगी, बुरा योगी नहीं। जो व्यक्ति इसका हृदय शुद्ध हो गया है उसको भगवान बुरा नहीं कह रहे हैं। जैसे कुमति मतलब बुरी मति, लेकिन यहां कुयोगी का अर्थ बुरा योगी नहीं है, खाली उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। बड़े सूक्ष्म बातें हैं एक छोटे छोटे श्लोकों में, देखने में बहुत छोटा लग रहा है। आप मति का मतलब क्या समझते हैं? मति मतलब बुद्धि, सुमति मतलब अच्छी बुद्धि, और कुमति मतलब खराब बुद्धि। तो आप कुयोगी का मतलब क्या सोचेंगे? एक मिनट, योगी मतलब भक्ति, सुयोगी मतलब अच्छा भक्त, और कुयोगी मतलब, हाँ आप यही सोचेंगे कुयोगी मतलब खराब भक्त, लेकिन खराब भक्त नहीं बोल रहे हैं, केवल अपरिपक्व बोल रहे हैं। इस बात को ग्रहण कीजिएगा। मुझे निवेदन है कि क्षमता डेवलप कीजिए कि जो बोला जा रहा है उसको वैसे ही ग्रहण किया जाए। भक्त खराब नहीं, क्योंकि भगवान पहले ही बोल चुके हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते मां मन भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हिसा। वो साधु है, लेकिन ये साधु जिसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है वो भगवान को देखने में समर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो बुरा व्यक्ति है। भाई कोई व्यक्ति अगर ट्रीटमेंट ले रहा है, जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए किसी को पीलिया का रोग है, तो क्या वह रोगी बुरा है कि रोग बुरा है?
रोग बुरा है। अगर वो रोगी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ तो आप कहेंगे कुरोगी। ऐसा बोल सकते हैं कि वो रोगी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, अस्वस्थ है, अस्वस्थ कहेंगे। तो जब अस्वस्थ है तो उसको मीठा चीज तो मीठा नहीं लगेगा, यही बात बोल रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? अविपक्व कषायाणाम, जिनका कषाया, जिनका कचरा, जिनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति भगवान को देखने में समर्थ नहीं होते हैं। मतलब क्या ये बोल रहे हैं कि भगवान कभी नहीं दिखते? कहने करते हुए जो भी प्रतिबंध है कचरे का, उसकी वजह से भगवान अभी नहीं दिख रहे हैं। भक्ति करेगा, शुद्ध होगा तो भगवान दिखाई पड़ेंगे। ठीक है। हे नारद, मुझे खेद है। प्रभुपाद बड़ा सुंदर अनुवाद रखे, मुझे खेद है। भगवान चाहते तो हैं कि नारद जी को दर्शन प्राप्त हो, कहते हैं ना अभी वैसा हो नहीं सकेगा, तो हमें योग्य नहीं हो, ऐसा वो बोल रहे हैं। लेकिन ये प्लीज, ये केवल एक ही अर्थ है, ये यथाश्रुत अर्थ है। अभी बहुत सारी बातें इसमें खुलती चली जाएंगी। मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। एक बात जो सीखने की है, भगवान ने दिखा दिया कि वो स्वामी है, सुस्वामी है। वो जब चाहेंगे हमको प्रतीक्षा करनी होगी तब भगवान दर्शन देंगे। हम ये नहीं कह सकते कि हमने इतने साल भजन किया, प्रयास किया तो भगवान को होना ही पड़ेगा। दैट यू कैन नॉट डिमांड फ्रॉम कृष्णा। और भक्त डिमांड करते भी नहीं। आश्लित शिवपादरतम विनष्ट माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा विदधातु रंपटो मत प्राणनाथस्तु दैव परम। अच्छा, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल देते हैं, जो कहते हैं भक्त लोग तो भक्ति में इतने व्यस्त होते हैं, वो चिंता ही नहीं होती कि भगवान का दर्शन होगा कि नहीं। इतना सेवा में लगे रहते हैं, इतना सेवा में लगे रहते हैं, भगवान अपने आप ही दर्शन करने आते हैं। जैसे दशम स्कंद में आप देखेंगे, बहुलाश्व राजा और श्रुतदेव ब्राह्मण भगवान द्वारका में हैं, वो जाके भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन घर में विग्रह था तो सेवा कर रहे थे तो जा नहीं सके। तो भगवान स्वयं रथ उठाए और पूरा इधर कुरुक्षेत्र घूमते 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 मिथिला में आते हैं और दोनों को दर्शन देते हैं। तो जो भक्त भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वैसे भगवान को देखने की इच्छा तो होती है, लेकिन नहीं मान लीजिए भगवान के पास पहुंच पाया तो भगवान स्वयं दर्शन देते। जैसे और एक और जगह सनातन गोस्वामी पाद और हरिदास ठाकुर जी, वो पुरी में रहते हो, कहते हम तो मुसलमान हैं, या जो भी है, हम जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनसे मिलने के लिए रोज आया करते थे। दोपहर के समय स्नान करने के पहले, जहां तक मुझे स्मरण हो रहा है, दोपहर के स्नान से पहले वह मिलने जाया करते थे। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि भगवान अपनी इच्छा से दर्शन देते हैं। इसमें तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट आपको यहाँ पे सूत्र बोलकर आगे बढ़ रहे हैं कि भगवान अपनी इच्छा से दर्शन देते हैं जब भगवान भक्त के प्रयास से प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, भगवान को नहीं देख पा रहे इसका अर्थ ये नहीं कि भक्ति का सुख का अनुभव नहीं करेंगे। सारी चीजें क्लियर होती जानी चाहिए। हाँ, भगवान का दर्शन करके बहुत सुख मिलता है, लेकिन वह ना भी मिले लेकिन भक्ति का सुख का अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं कि भगवान के रूप का ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन साक्षात जो भगवान प्रकट होते हैं वह उनको अनुभव इस जन्म में नहीं होगा, ये कह रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं उसको हम देखेंगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। मुश्किल से देख पाते हैं मतलब देख ही नहीं पाते, ये नहीं पाते बात। जिनका टीवी खराब है उनकी स्क्रीन भगवान का दृश्य प्रस्तुत नहीं होता अगर ऐसे कहा जाता। हाँ, जैसे अच्छा आज उदाहरण हो गया, अब भगवान ने अच्छी लीला ही करी, कह लीजिए हमारे टीवी का कनेक्शन क्लियर नहीं था तो नहीं दिख रहा था भागवत के श्लोक, अभी ठीक हो गया तो दिखाई पड़ रहा है। अन्वय, हंत मतलब हे नारद। अब ये समझ में आ रहा है ना, हंत का मतलब हे नारद क्यों है? ये एक संबोधन है। अस्मिन जन्मनि, इस जन्म में। अब अस्मिन, तस्मिन और कस्मिन, इन शब्दों के अर्थ समझ गए। अस्मिन मतलब यहां पे, हाँ इसमें यहाँ पे। कस्मिन मतलब कहां, और यस्मिन मतलब जहां। तो आप देखेंगे ये शब्द बार 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 आ रहा है। यहां इस जन्म में, यह और यहां इस स्थान में, जहां जंगल में आप बैठे ध्यान कर रहे हो, इस जन्म में, और यह दिख रहा है कहीं चौथी लाइन के पहले शब्द में दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना? इसका मतलब नहीं दिख रहा, जानबूझ के गलत बोल रहा हूं, चौथी लाइन में नहीं है, दूसरी लाइन में है। दृष्टुम इह अर्हति,
जानबूझ के गलत बोला जा रहा है ताकि मालूम चले लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ सही बात है, हाँ 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 बोलने से पहले देखिए आप। दूसरी लाइन में लिखा है मामाम दृष्टुम यह अर्हति, यह मतलब ये स्थान, ठीक है। भगवान तो बड़ा स्पष्ट है, भगवान तो कई बार बोल सकते हैं, कई बार सुना होगा आप। अब देखिए कितनी सुंदर बात है, भगवान भी बड़े रेस्पेक्ट के क्या बोलेंगे, सम्मान पूर्वक नारद जी को संबोधित कर रहे हैं। तो बोले यहाँ तो एटलीस्ट तो हम नहीं बोल रहे, तो हम भी उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम नहीं, भगवान कह रहे आप। बड़े भगवान शील स्वभाव वाले हैं। माम का अर्थात मेरा, और माँ दृष्टुम अर्हति, यहाँ देखिए दूसरे वाले माँ में बिंदी नहीं लगी है, पहले वाले माँ में बिंदी लगी है, तो माम होगा, माम मतलब मेरा और माँ मतलब नहीं। एक बिंदी हट जाने से संस्कृत में बहुत अंतर पड़ जाता है। एक भक्त को मैं सेवा दिया था कि आप उसको एक टेक्स्ट, संस्कृत के टेक्स्ट को उसमें कन्वर्ट कीजिए, तो उनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, ठीक नहीं है। एक बिंदी, एक हलंत चेंज हो जाने से अर्थ ही घूम जाता है। देखिए सामने आपके, माँ मतलब मेरा और माँ मतलब नहीं, तो बड़ा ध्यान देना होता है। माँ माम दृष्टुम यह रहती, दर्शन नहीं कर सकेंगे। समझ में आ गया ये बात? दर्शन कब नहीं कर पाएंगे? इस जन्म में और इस स्थान में। ये नहीं बोलेंगे दर्शन ही नहीं कर सकेंगे, बहुत सूक्ष्म रूप से देखना होगा आपको। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि दर्शन नहीं कर सकेंगे, क्या कह रहे हैं? इस जन्म में और यहां नहीं कर सकेंगे, मतलब आगे होगा। याद आ रहा है कुछ जो महाप्रभु ने कहा, मुकुंद दत्त मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं कुछ बोला नहीं, दर्शन नहीं कर पाएगा, तो मुकुंद दत्त रोने लग गए। नहीं कर पाएगा मतलब क्या हुआ? कभी नहीं कर पाएगा, तो रोने लगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कब होगा? तो कहते हैं कि 1 करोड़ जन्मों के बाद होगा। अच्छा होगा ना, फिर नाचना चालू कर दी। तो ये शब्द समझ लेने होंगे कि भगवान ने कहा कि इस जन्म में नहीं होगा, मतलब ये नहीं कि होगा ही नहीं, जरूर होगा। और उसको भी आगे क्लियर करेंगे। अविपक्व कषायाणाम, 2 शब्द हैं, अविपक्व और कषायाणाम। जो अपरिपक्व भक्त हैं, इमेच्योर भक्त हैं, शुद्ध अभी पूरी तरह पके नहीं हैं अगर कैसे जाए तो, और जिनके भौतिक कलमश नष्ट नहीं हुए हैं, मतलब काम क्रोध इत्यादि नष्ट नहीं हुआ है, तो कुयोगी नाम, ऐसे अपरिपूर्ण योगियों के। बुरे योगियों का इस प्रकार से अनुवाद नहीं रखा गया है, बुरा योगी नहीं बोल रहे, अपरिपूर्ण। दूसरी बार समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है? कुयोगी का मतलब एग्जाम लिया जाए, पूछा जाए नहीं? प्रेम कृष्ण प्रभु, कुयोगी मतलब अपरिपक्व, बुरा योगी नहीं। भगवान योगी को कभी बुरा नहीं कहते। गीता में भी तो बोल रहे हैं कि अगर भोग में प्रवृत्त हो जाए, गिर भी जाए, तो भी स्वर्ग जाके फिर वो आगे भक्ति को कंटिन्यू करेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भोग में प्रवृत्त होकर के भक्ति छोड़ दीजिए, लेकिन कदाचित ऐसा हो भी जाता है तो भगवान उसको गलत नहीं, खराब नहीं बोल रहे हैं, कम से कम संपर्क में तो आए भक्ति के। ऐसे अपरिपूर्ण योगियों के लिए अहम अर्थात मैं दुर्दर्शः, अदृश्य ही रहता हूं, वो देख नहीं पाते। ठीक है भाई, जैसे ऐसे समझ लीजिए, बड़ा सुंदर उदाहरण है कि आपके पास एक शीशा है, ये आपका फोन है, और फोन के ऊपर आप अपना सेल्फी देखना चाहते हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, लेकिन कभी कभी स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, स्क्रीन कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है तो नहीं दिखता है, या स्क्रीन के ऊपर 30 किलोमीटर मोटी मट्टी की लेयर पड़ी हो तब भी कुछ दिखेगा। आप बटन दबा रहे हैं, क्या बात है मेरा सेल्फी नहीं दिख रहा है, जैसे इसमें मेरा सेल्फी बहुत काला काला दिख रहा है, पता नहीं क्या है। तो कहने का है रियल सेल्फ परमात्मा, उनका सेल्फी नहीं दिखेगा अगर व्यक्ति का हृदय गंदा रहता है। तो सफाई करने के लिए व्यक्ति को बहुत उद्यत रहना चाहिए, बहुत उत्साहित रहना चाहिए अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए। और हृदय को शुद्ध करने के लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक है भगवान का नाम और भगवान की कथा। ये सबसे अधिक हृदय को शुद्ध करता है। इतनी बात हमारे दिमाग में घुस जानी चाहिए। हम लोग नाम को महत्व देते हैं, लेकिन कभी कभी कथा को महत्व नहीं देते। लेकिन जब तक हम भगवान के गुण और उनकी इस भक्ति के विज्ञान को नहीं समझेंगे, हम नाम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। सारार्थ दर्शनी इसके ऊपर भगवान ने क्या कहा, इजी है, जो क्या कहा, ये लिंक है, जो कहा उसको बोल रहे हैं। हंता इति, मतलब ये हंत शब्द बोल रहे हैं, यह सनुकंप संबोधन है। अनुकंप सुना है आपने शब्द?
अनुकंप मतलब क्या होता है? दया। वेरी गुड। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कुछ भक्तों को या किसी को लग सकता है कि भगवान तो निष्ठुर है, वह है दर्शन चाहता है, नारद जी बच्चा चाहता है लेकिन बच्चे को दर्शन भी नहीं दे सकते, बेचारा भूखा प्यासा पानी पीकर भजन कर रहा है और दर्शन भी नहीं दे रहे। तो ये समझ लीजिएगा कि भगवान कभी भी निर्दय नहीं है, किसी भी व्यक्ति के प्रति निर्दय नहीं है और भक्तों के प्रति तो निर्दय कभी नहीं होते। समझ रहे हैं? ये हंत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सनुकंप, सनुकंप संबोधन समझ रहे हैं? बड़ी कृपावश इस प्रकार से बोल रहे बेटा, बेटा या तात, इस प्रकार से इस जन्म में, अर्थात एक साधक देह, मैंने संस्कृत को उठाया तो उसी से सीधे देह शब्द आ गया, देह में होना चाहिए। इस जन्म में एक साधक देह में, साधक देह समझ रहे हैं, साधना जिससे की जा रही उस देह में तुम मुझे नहीं देख सकते। अविपक्व अर्थात अदग्ध, दग्ध समझते हैं जला देना, अदग्ध मतलब जिसके जो नहीं जलाए गए, क्या नहीं जलाए गए हैं, और कषाया नाम अर्थात काम आदि मल जिनके नष्ट नहीं हुए। अदग्ध, अदग्ध कषाया नाम, जिनका कचरा जला नहीं है हृदय का। अविपक्व, देखिए एक है कि आप अविपक्व और कषाया नाम को अलग लिख लीजिए, लेकिन एक साथ जोड़ी देखिए क्या होगा। अविपक्व कषाया नाम, जिनके कषाय, जिनके हृदय के काम आदि मल दग्ध नहीं हुए, दोनों को जोड़ लीजिए इस प्रकार से। ओएसटी हो रहा है कि समझ आ रहा है? ग्रहण कर पा रहे? अविपक्व का अर्थ ने लिया है कि पके नहीं है। अब देखिए पक्का का अर्थ केवल फल के रूप में नहीं होता है, चावल पका है कि नहीं, अब समझ में आया? और यहां पे कह रहे हैं कि जिनके काम क्रोध आदि पक करके खत्म नहीं हो गए, दग्ध नहीं हो गए हैं, तो ऐसे कुयोगियों के लिए मैं अदृश्य रहता हूं, वो दिख नहीं पाते मुझको, परंतु आपको मैंने दर्शन दिया है। समझ रहे हैं? नारद जी कहेंगे अरे भाई जब नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल दुर्दर्श है, तो आपने मेरे को कैसे दिखा दिया, मैं क्यों देख पाया आपको, ये भी प्रश्न बनेगा। तो आपको मैंने दर्शन दिया है इसलिए आप तो कुयोगी नहीं है, यह भाव। आपको पता है कि नारद जी को भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया था, तो इसलिए वो योगी नहीं है, लेकिन केवल नारद जी में दैन्यता प्रस्तुत करने के लिए, दैन्यता को बढ़ाने के लिए, दैन्यता बढ़ेगी तो प्रेम भी बढ़ेगा, तो दैन्यता बढ़ाने के लिए कह रहे हैं जो कुयोगी है वह मेरे को नहीं दिख सकता। नहीं समझ में आ रहा? देखिए मैं कई बार बोल रहा हूं कि इसको पोस्ट कर दिया जाता है दोपहर में, पर पढ़ लीजिएगा तो फिर थोड़ा समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा सा ओएसटी ही चलेगा ये, क्योंकि चीजें बहुत सूक्ष्म हैं और हम लोग सामान्य बातों में, वार्तालाप में सूक्ष्म विचार पे विचार नहीं करते। थोड़ा धीरे जाऊंगा। भगवान ने क्या कहा, जो कुयोगी हैं वो मेरा दर्शन कर ही नहीं सकते, और आपने देखा ना कि नारद जी को भगवान ने दर्शन दिया। थोड़ी इक्वेशन मैथमेटिक्स पढ़े हैं तो समझ रहे होंगे, कुयोगी दर्शन नहीं कर सकता है, और भगवान ने नारद जी को दर्शन कराया, तो नारद जी को योगी हैं या नहीं है, लेकिन केवल उन पे उनकी दैन्य को बढ़ाने के लिए, दीनता को बढ़ाने के लिए भगवान इस प्रकार की बात बोल रहे हैं, उनकी उत्कंठा को बढ़ाने के लिए नारद जी को ऐसा वो कह रहे हैं। एक एक शब्द पे कितना विचार आचार्यों ने किया है। भगवान की उस उक्ति को 4 श्लोक में कह रहे हैं, यानी 20वें श्लोक में बोला कि भगवान ने कहा, तो क्या कहा उसको बोल रहे हैं, हंत, यह कोमल संबोधन है। अब देखिए एक तरफ बोला अनुकंप संबोधन, दूसरा कह रहे हैं कोमल संबोधन। कोमल संबोधन, अब मैं कठोर शब्द तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन कठोर शब्द संबोधन कैसे होता है, नालायक आ गया तू, इस तरह की भाषा बोलते तो ये कठोर संबोधन है ना। आप आए, बड़ा अच्छा लगा साहब, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, ये कोमल शब्द हुआ, इसे बोल रहे हैं। हंत मतलब बड़े प्रेम से भगवान बोल रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं हृदय देखा है अपना कितना कचरा भरा हुआ है। देखिए एक बात और याद रखिए, भक्ति प्रवृत्तात्म रजस तमोपह, ये नारद जी पहले ही कह चुके हैं। जब वे भक्ति वेदांतों के साथ में थे तो जो भक्ति प्रेमा भक्ति प्रवृत्त हुई थी उससे रजोगुण तमोगुण सब नष्ट हो गया था। तो वहीं से धारण करना होगा कि नारद जी, सॉरी ग्रहण करना होगा कि नारद जी के हृदय में गंदगी नहीं थी, लेकिन भगवान एक सिद्धांत स्थापित करने के लिए और नारद जी के उत्कंठा को बढ़ाने के लिए वो ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, अर्थात हे तात,
कोमल संबोधन बेटा, बेटी, आपने क्या बोला था? बेटा, बिड्डा और नयनार, नयनार इत्यादि इत्यादि। नयना, ठीक है। हे तात, इस स्थान और इस जन्म में आप मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जो कुयोगी हैं, अब वो दुर्दर्श की व्याख्या कर रहे हैं, जो कुयोगी हैं वो दुख स्वीकार करने के बाद भी मेरा दर्शन करने में अशक्य होते हैं। अशक्य मतलब असमर्थ होते हैं। खूब दुख उठाएं, परिश्रम करें, लेकिन भगवान को वो नहीं देख पाएंगे। जैसे कि आप देख लीजिए इधर हिरण्यकशिपु, तो खैर वो योगी नहीं था, भौतिकतावादी था। कहाँ भगवान है? कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं मुझे तो दिख रहा है। वो चिढ़ गया, कहाँ है? कहते खंबे में है। हाँ, खंबे में भी दिख रहा है। और उसने घूसा मारा तो भगवान वहां से प्रकट भी हो गए। तो जो अभक्त है उसको भगवान सामने भी हो तो नहीं दिखाई पड़ते, और भक्त को भगवान सब जगह दिखाई पड़ते। शिशुपाल के भगवान सामने तो समझ नहीं पा रहा था कि भगवान, ठीक है ना। वे कैसे ही कुयोगी हैं? यदि यह प्रश्न हो तो उसको स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं अविपक्व अर्थात अविनष्ट। और चक्रवर्ती पाद क्या बोले? अदग्ध, वही अर्थ है। अदग्ध मतलब जलाए नहीं गए, एक उसका पर्यायवाची तेरे अविनष्ट, जो नष्ट नहीं हो है, अविनष्ट। और कषाय, आप देखिए कषाय की व्याख्या क्या कर रहे हैं। और कषाय अर्थात जैसे कोई कड़वा रस दर्शन का प्रतिबंधक होता है, उसी प्रकार विषय राग लोभ आदि रूप जिनका कषाय नष्ट नहीं हुआ है, उन योगियों के लिए यह अर्थ। जैसे किसी आंख की आंखों में कड़वा रस डाल दें तो वो देखने में बहुत कठिनाई होगी। अरे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे जैसे गोमाता क्या बनाती है? नेत्र ज्योति। तो एटलीस्ट कुछ समय के लिए वो बहुत जलता है। वैसे तो आंखें दृष्टि को बढ़ाता है, मैं खाली कड़वेपन की बात कर रहा हूं कि कुछ कुछ वस्तुएं आप आंखों में डालोगे तो इतनी चिरचिराती हैं कि आंख खुल नहीं पाती। ये भी नहीं समझ में आ रहा है? हंत 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 का एक और होता है मार डालना। आप तो टीचर को मार ही दोगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा ये बात? हम मेरे रूम में नहीं समझ में आ रहा है तो एक रूम में मेरे दवा रखी है नेत्र ज्योति, नेत्र ज्योति नहीं नयन ज्योति, वो ले आओ, सबकी आंख में डालता हूं, फिर समझ में आएगा। आप डालेंगे तो अरे बाप रे, आंख आपकी खुल नहीं सकती। तो जिसकी आंख में काम क्रोध आदि का, आंख मतलब चित्त कहने का, चित्त में इस प्रकार कचरा भरा हुआ है, काम क्रोध इत्यादि, तो वह चित्त में चित्त रूपी दृष्टि, चित्त रूपी नेत्र के द्वारा भगवान का दर्शन नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? देखिए कितना, मैं तो अमेज्ड हूं कि इन लोग की भक्ति कितनी बड़ी हुई है। एक शब्द पे इतना विचार करना, लिखना, तो बड़ा आश्चर्य की बात है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, भगवत गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भगवान। प्रभुपाद इस बात को कर रहे हैं। अब प्रभुपाद यह समझा रहे हैं कि क्यों व्यक्ति भगवान को नहीं देख पाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने पहली लाइन में ओपन किया कि भगवान परम पवित्र हैं, उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेश मात्र भी नहीं रहती। अतएव जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है वह उन तक नहीं पहुंच सकता। जैसे ये दो लाइनें आपको समझ में आई, भगवान परम पवित्र हैं और जिसके हृदय में भौतिक विषय वासना है वह भगवान को नहीं देख पाएगा, भगवान का भजन नहीं कर पाएगा। ये नहीं कह रहे, बहुत सूक्ष्मता से आपको ग्रहण करना होगा। भगवान का भजन तो कोई भी कर सकता है, और अपितु भगवान का भजन करके हृदय शुद्ध करने की सबसे अच्छी प्रक्रिया है। अगर हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति से बड़ी श्रेष्ठ प्रक्रिया और कोई है नहीं। क्लियर है? ये नहीं कह रहे कि भगवान का भजन नहीं कर सकता, खाली ये कह रहे हैं कि भगवान को देख नहीं सकता। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि सूर्य में आप कैसे रह पाओगे? सूर्य में आप अगर रहना चाहते हैं तो शरीर में जल का तत्व नहीं होना चाहिए, अग्नि ही होना चाहिए। अब तो समझ में आ गया जी। सूर्य को हर व्यक्ति देख सकता है? सूर्य, हाँ देख सकता है, आंख हो तो हाँ। और सूर्य को जल अर्पित कर सकता है? यस। पूजा कर सकता है? हाँ। लेकिन सूर्य में प्रवेश करने के लिए विशेष योग्यता चाहिए। मेक सेंस? ठीक है, ओके आगे पढ़ते हैं। भक्तिमय सेवा का शुभारंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम दो भौतिक गुणों से, रजगुण तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वास्तविक भक्ति तब शुरू होती है जब व्यक्ति रजोगुण तमोगुण से मुक्त हो। यह समझ में आया?
ये नहीं कहा जा रहा है कि रजगुण और तमोगुण से युक्त व्यक्ति भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकता है, लेकिन पराभक्ति, दिव्य भक्ति जिसका अनुभव आप विभिन्न प्रकार के आनंद के रूप में करते हैं भक्ति के, वह तब होता है जब भक्ति करते करते व्यक्ति की रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाता है पूरी तरह से। स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, सत्व में स्थित होकर के वह प्रसन्न होता है भक्ति करके। ये बहुत सूक्ष्म बात है, समझ में आ रही है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। पराभक्ति की बात कर रहे हैं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। ब्रह्मभूत अवस्था में जिसके हृदय में कुछ भी इच्छा नहीं रहती भोग की, न कुछ आकांक्षा रहती है कुछ वस्तु प्राप्त करने के लिए, और उस अवस्था में वह सभी जीवों के प्रति समान रहता है, तो ऐसी अवस्था में वो पराभक्ति को प्राप्त करता है। इधर आ जाइए 18वें अध्याय में, जहां भगवान कहते हैं कि जो इस भगवद गीता के ज्ञान को दूसरों को देता है, भक्तों को देता है, वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। पराभक्ति में है तब प्रचार कर रहा है, नहीं बोल रहे। पराभक्ति मतलब प्रेमा भक्ति। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, ठीक। वो भी कोई आसान बात नहीं है। इसी अभ्यास के द्वारा ही तो नारद जी प्रेमा भक्ति को प्राप्त किए कि नहीं। काम तथा लोभ से मुक्त होना ही इसका लक्षण है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को इंद्रिय तृष्टि की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। ये लाइनें समझ में आ गई। तृष्णा मतलब प्यास। और ये जो व्यक्ति भक्ति करता है उसके जीवन में भी अपने आप अनुभव करता है कि हाँ, ऐसा मेरे संग हो रहा है। जो हृदय में हमको प्यास सताती थी कि हाँ ये चाहिए, वो चाहिए, ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, वह अपने आप हृदय से जा रहा है। ये एक साधक अनुभव करता है। थर्मोमीटर दूसरे के हाथ पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे बुखार होगा और मैं समुद्र के मुंह में थर्मोमीटर लगाऊंगा, हाँ मेरा टेम्परेचर कम हो गया, या इनको बुखार है और मेरे मुंह में टेम्परेचर लगा थर्मोमीटर लगाएंगे। ये हम स्वयं अनुभव करेंगे कि हाँ भाई हमारा बुखार अब कम हो रहा है, भौतिक विषय आसक्ति हमारी कम हो रही है। अगर ठीक से भक्ति कर रहे हैं तो होगा ही, अपराध नहीं कर रहे हैं तो बहुत तीव्रता से आप स्वयं अनुभव करेंगे। अभी आप सुनने वाले हैं आगे क्या था हम लोग हरि नाम दीक्षा में, कि भक्ति कर रहे हैं और अगर विषय वासना बढ़ रही है तो तुरंत देखना चाहिए क्या हो रहा है, कोई मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, दवा ठीक से नहीं ले रहा हूँ, कोई अपराध तो नहीं कर रहा हूँ इत्यादि। भक्ति में विमर्शन का बहुत महत्व है। स्वयं व्यक्ति विचार करे कि मैं किस प्रकार से भक्ति कर रहा हूँ, कहाँ मेरी प्रगति हो रही, भगवान में प्रेम हो रहा है कि नहीं, कथा में रुचि हो रही है कि नहीं, वो स्वयं देखना चाहिए। क्या कथा सुनने की लालसा बढ़ रही है कि नहीं, वो स्वयं चेक करना चाहिए। ये सब पैरामीटर हैं कि मेरा अगर भगवान के बारे में श्रवण करने का आग्रह बढ़ रहा है, हाँ तो अब हमारा भगवान से प्रेम बढ़ रहा है। और अगर नहीं है तो आना चाहिए, आएंगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रकृति का संतुलित गुण सत्व गुण है और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त होने के लिए उसे सत्वगुण से भी ऊपर उठना होता है, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी गुण पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें रजोगुण तमोगुण का मिश्रण रहता है। किसी एकांत वन में जाकर भगवान के दर्शन या साक्षात्कार की खोज करना सत्वगुण में आता है। मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे वहां भगवान का साक्षात दर्शन हो ही जाए। क्या बात महाराज प्रभात बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वन में जाने मात्र से भगवान दिख जाते हैं। हाँ, वन एकांत स्थान है, आप भजन कर सकते हैं, लेकिन अगर वह भौतिक कलम से युक्त नहीं है तो वो नहीं देख पाएगा। इसमें महाराज पता नहीं कोई भक्त बता रहे थे कि 2 साधु हिमालय में गए, गुफा बनाए और उसके बाद कोर्ट केस लड़ने लग गए कि गुफा किसकी है। क्वाइट एस्टॉनिशिंग ना, शॉकिंग। हिमालय चले गए, गुफा में रह रहे हो और गुफा किसकी है उस पे कोर्ट केस हो रहा है, तुमने बनाई गुफा यह ज्ञान है। इस पे एक और छोटी सी बात है, हंसी वाली बात है कि एक राजा थे, 2 राजा थे, हाँ भर्तृहरि और एक और राजा थे। दोनों ने अपना राज्य त्याग दिया और वो भिक्षुक हो गए। तो उसके बाद कहीं पेड़ पे कोई झोला टांगा होगा कुछ कारण से, दोनों ने अपना झोला टांगा होगा। एक कील पे झोला टांग दिया तो उसके बाद झगड़ा किस बात पे हुआ था, हाँ कील मेरी है मैं टांगूंगा, इसे झगड़ा करने लगे। तो एक बुढ़िया आई वहां पे,
और कह रहे हैं हमारे यहाँ के राजा भर्तहरि पूरा राज्य छोड़ के चले गए, भिक्षुक हो गए, और तुम लोग एक कील के लिए लड़ रहे हो। वो खुद ही भर्तहरि थे। तो अब देखिए भर्तहरि को बड़ी शर्म आई, कह रहे पूरा राज्य छोड़ दिया और मेरा चित्ते कील में अटक गया। तो ये माया बड़ी शक्तिशाली है। ठीक है कि नहीं? कभी कभी ऐसा हो जाता है हमें। तो केवल वन में जाने मात्र से व्यक्ति भगवान का दर्शन नहीं करता, भौतिक कलमश से मुक्त होने से होता है। मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए और आध्यात्मिक धरातल पर स्थित होना चाहिए, तभी उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। भगवत प्रेम की स्थिति पर व्यक्ति जब स्थित हो जाता है तब वह भगवान के अनुभव को साक्षात अनुभव कर सकता है। अतएव सर्वोत्तम विधि यह है कि मनुष्य वहां जाकर रहे जहां भगवान के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान होता है, जबकि वन भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास स्थान है। ये थोड़ा समझ लीजिए, विभिन्न स्थान अलग अलग गुणों से युक्त होते हैं। जैसे जहां पे शराब बेची जाती है या मांस खाया जाता है, वह सब कौन सा स्थान है? तमोगुण का स्थान। जहां पे ये मार्केटिंग बहुत होती है, वह रजोगुण होता है। और वन कैसा हुआ? सतगुण। लेकिन मम निकेतः तु निर्गुण, भगवान भागवत में बोलते हैं 11वें स्कंद में, मेरा स्थान, मेरा धाम या मेरा मंदिर वह निर्गुण स्थान। तो अपने घर को मंदिर बना लीजिए, क्या दिक्कत है? अगर आप मंदिर से दूर रह रहे हैं तो घर को मंदिर बना लीजिए। जहां भी भगवान की भक्ति हो रही है वो स्थान निर्गुण कहलाता है। समझ रहे हैं इस बात को? घर में अगर भगवान का ऑल्टर है, मंदिर है, सब लोग इस भावना से हैं युक्त कि भगवान का सेवा हो रही, सेवा पूजा हो रही, तो वह स्थान भी निर्गुण हो जाता है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को छोड़ करके वन में जाए, और वन में जाए भी तो क्या भगवान की कथा सुनने को मिलेगी? उसको नहीं मिलेगी। यहां भी आप देख रहे हैं कि नारद जी अपने घर में रहे और भक्तों का संग प्राप्त किया और भक्ति की, उसके बाद आगे जाकर फिर और प्रकृति की। तो मेन बात यह है कि व्यक्ति भगवान के बारे में श्रवण करे, उससे रजोगुण तमोगुण का नाश आसानी से होता है। ये मेरा अनुभव है कि हम जैसे बाली गया था तो वहां भी खूब जंगल है, प्राय जंगल ही मान के चलिए, उसी में थोड़े थोड़े घर बना दिए गए, लेकिन केवल उसको देख करके भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। सत्वगुण से भी आप संतुष्ट नहीं होने वाले हो। अच्छा लगता है लेकिन संतुष्ट नहीं होने वाले। संतुष्ट आप भगवान की कथा से ही होंगे, भगवान के नाम जप इत्यादि से होंगे, कि वो आत्मा का पोषण करने वाले हैं। नवदीक्षित भक्त को भी भगवान की खोज करने के लिए जंगल जाने के लिए नहीं, अपितु भगवान की विग्रह की पूजा करने के लिए कहा जाता है। स्पष्ट है। हमें पहले भी प्रभुपाद जी बोल चुके हैं, नारद जी का अनुकरण करके हमको परिव्राजकाचार्य बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। भगवान की अर्चना से ही भक्ति का शुभारंभ होता है, और ये वन में जाने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अर्चन मतलब मंगल आरती जाना, भगवान को प्रणाम करना इत्यादि। नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में वन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हैं और वे अपनी उपस्थिति से ही प्रत्येक स्थान को वैकुंठ में बदल सकते हैं। वर्तमान मतलब इस समय जब नारद जी बन चुके हैं, वो कहीं जाएंगे वो स्थान वैकुंठ हो जाएगा अपनी भक्ति के द्वारा। वे मनुष्यों, देवों, किन्नरों, गंधर्वों, ऋषियों, मुनियों तथा अन्यों को भगवान का भक्त बनाने के लिए एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते हैं। क्या सुंदर जीवन है। नारद जी भगवान कृष्ण के सामने हैं बृहत भागवतामृत में, और भगवान कहते हैं कि आपको क्या चाहिए? तो कहे कि मैं शाश्वत काल के लिए आपकी कीर्ति का प्रचार अनेक अनेक ब्रह्मांडों में करता रहूं। तो ये एक शाश्वत प्रोजेक्ट है उनके लिए, क्योंकि बहुत बड़ा सुख है किसी को भक्ति में लाने का। वो आगे वो जीव कितना सुखी होगा वह तो नहीं जान रहा है, लेकिन जो इस प्रकार से शुद्ध हैं वो जान रहे हैं कि कितनी दुखमय स्थिति में है और आगे जाकर कितना सुखी हो जाएगा। आज ही हमको भक्त बता रहे थे, उनके भाई बोले 30 साल के हो गए, 30 साल में मैं इतना शांति का अनुभव नहीं किया जितना भक्ति करके मैं कर रहा हूँ। जबकि यद्यपि अभी नौकरी लगी नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि नौकरी लग के मन सुखी हो जाएगा, और अद्भुत बात है कि ये नहीं देखते हैं कि जिनकी नौकरी लगी है वो सुखी नहीं है। चश्मा लगाने के बाद भी समझ में नहीं आती बात। जिन लोग आप देख रहे हैं नौकरी करते वो सब सुखी हैं केवल नौकरी करके। तो ठीक है, नौकरी प्राप्त कीजिए, शरीर चलाने के चाहिए, आवश्यक है भाई। जो नौकरी दे रहा है वही तो भरण पोषण कर रहा है हमारा, है ना? तो नहीं ऐसा नहीं, हवा पानी सूर्य की रोशनी वही तो दे रहा है। नहीं वो नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है, तनाव दे रहा है। हाँ सही बात है।
तो भगवान ने तनाव नहीं दिया ना, तो इसलिए भगवान की जो भगवान भी ना दे सके वो आपको दे रहा है। भगवान तनाव नहीं दे पाए ना, भगवान तनाव नहीं दे पाए, कुछ जीवन में कमी रह गई, इसलिए जो मालिक है वो तनाव दे रहा है। भगवान में से किसी को तनाव नहीं देते। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। अच्छा, एक बात है, जितना लोग नौकरी करते मालिक के प्रति समर्पित हैं, उतना भगवान के प्रति समर्पित क्यों नहीं होते? हाँ प्रभु जी, हाँ जो, हाँ प्रभु जी तो नहीं, हाँ सर, हाँ यस सर, हाँ सर, यस सर, यस सर। बड़ा लगता है कि ये हमारा बड़ा, मतलब बहुत बड़ी बात हमारे लिए कुछ कर देंगे। इसमें छोटी सी बात कि इस जन्म में या इस जगत में अगर कोई व्यक्ति आपके प्रति अनुग्रही हो तो 2-4 काम कर देगा, लेकिन सारे काम नहीं करेगा। है कि नहीं? एक काम करेगा, 2 काम करेगा, कह रहे तुम तो क्या मेरे को नौकर मान रहे हो, सारे काम तुम्हारे करूंगा। लेकिन भगवान एक बार प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान सारे इच्छाएं पूरी करते हैं, सारे मनोरथों को पूरी करने वाले हैं। अपने आप को तो देते ही हैं, मैं बोला जो जो इच्छा भक्त करता है, देखिएगा सारी इच्छा पूर्ण कर देता है, करते हैं भगवान। ध्रुव महाराज की करेगी नहीं करे? अरे तो भाई ऑफिसर के प्रति समर्पित हो या अपने परिवार के प्रति समर्पित हो, समर्पण करना तो आ रहा है ना, और ये भी देख रहा है, उसके बाद जूते भी पड़ रहा है। अब हम बोल देते हैं, हमारे ये शिक्षा गुरु नटवर प्रभु श्रीमान परम पूज्य प्रातस्मरणीय पूजनीय वंदनीय स्मरणीय नटवर प्रभु ने कहा है, तो मेरे शब्द नहीं है, क्योंकि मेरा सा अनुभव नहीं, आपने कहा है। अगर कोई बुरा मानेगा तो आपके ऊपर जाएगी। मेरे को तो बहुत भय हो रहा है, बोल दूं नहीं बोलूं? प्रभु ने मना कर दे, नहीं बोलूं तो ठीक है, छोड़ देता है। बोल दो, कितने लोग बोल रहे हैं बोल दो? नटवर प्रभु समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अरे मेरे को तो हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। लेकिन वो कह रहे हैं, प्लीज ये किसी पे व्यक्तिगत नहीं लीजिएगा, लेकिन कह रहे हैं कि बहुत बार गृहस्थी में परिवार वाले लात मारते हैं, जैसे किसी के द्वार पे कुत्ता हो उसको लात मारी जाए, और वो काए काए करता भी है। लेकिन फिर थोड़ा पुचकार दीजिए तो फिर वापस आ जाता है ना। अभी देखिए, ये बुरा मत मानिए, दृष्ट विषय है, एकदम दृष्ट है कि लोग ऐसी अवस्था में आए हैं कि आत्महत्या करने वाले थे, घर से इतना दुखी, और उन्हें लाइफ टाइम ऑफर दिया हम लोगों को कि प्रभु जी हम लाइफ टाइम सेवा करेंगे आपकी, और वो लाइफ टाइम जो है, वो पैक जो है, वो 2 महीने में समाप्त हो जाता है। हाँ, ये परंपरा में ही प्राप्त किया। महाराज जी बोल रहे थे प्रभु जी को, और मैंने बहुत ही सुश्रुमा मैंने अपने गुरु जी से सुना, नटवर प्रभु इन्फॉर्मेशन देते जाते। लेकिन ये बात मैं एकदम देखा हूं कि लड़का अपने बूढ़े बाप को, माता को लात से मार रहा है, लात से मार रहा है, और फिर भी वे उधर बच्चों की सेवा में लगे हुए। तो खाली एक बात ऐसे लगता है, बड़ी कठोर लगती है सुनने में, लेकिन क्या भगवान ने कभी ऐसे किसी भक्त के प्रति किया है? हम कल्पना, कोई शास्त्र उठा लीजिए, भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, जितना। कहा हम चले गए, हम भाली बात ये कर रहे थे कि भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा कठोर वचन थे, लेकिन हम तो खाली वर्णन कर रहे थे। एक्सपीरियंस तो जिसको करना है वो करता ही है। एक्सपीरियंस करने में बुरा नहीं लगता है, खाली क्लास में बोल दिया तो बहुत खराब लगता है। ठीक है भाई, कोई रिपोर्ट तो नहीं आए खराब को? कुछ लोग बोल रहे हैं कि बोल दीजिए, ट्रू बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, समर्थन करने के लिए कुछ लोग, ठीक। अच्छा, उन्होंने अपने कार्यकलापों से ही प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे अनेक भक्तों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाया है। क्या बात है! आप भागवत पढ़ते जाएंगे, देखेंगे एक से एक बड़ा व्यक्ति और एकदम निम्न व्यक्ति भी नारद जी का शिष्य है, और उस दोनों को उठा दिया एकदम भगवत प्रेम की स्थिति में। ये बहुत सुंदर बात लगती है। मृगारी एकदम निम्न स्तर का, और प्राचीन महर्षि एकदम उच्च कोटि के राजा, उन सबको भगवत भक्ति के स्तर पे नारद जी उठाए। नारद जी का असिस्टेंट बनना ये बहुत अच्छा सफलता है, बहुत प्रिय है भगवान को नारद जी। अतएव भगवान का शुद्ध भक्त नारद तथा प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों पर चलता है, और कीर्तन की प्रक्रिया के द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान करने में अपना पूरा समय लगाता है। अब इसको पढ़ के क्या मैं उत्साहित ना हूं क्लास देने के लिए? कौन व्यक्ति उत्साहित नहीं होगा भगवान के बारे में बोलने के लिए?
ऐसी उपदेश विधि समस्त भौतिक गुणों से परे है। ये लाइन समझ में आई? जब आप कृष्ण के बारे में किसी को भी बोल रहे हैं, अपने बच्चों को बोल रहे हैं, अपने शिष्यों को बोल रहे हैं, अपने मित्रों को बोल रहे हैं, तो तुरंत ही आप गुणों से परे चले जाते हैं। इसीलिए तो अलग लगता है कृष्ण कथा। ये लाइन कितनी सुंदर है श्रील प्रभुपाद जी की। ठीक है, उपदेश विधि समझ रहे हैं, भगवान के संबंध में जो बात बोली जाती है। ठीक है, अब अगर नारद जी कहें कि अगर आप ये कह रहे हो कि जो लोग अपक्व हैं, जिनके कषाय समाप्त नहीं हुए हैं, वह मेरा दर्शन नहीं करते हैं, तो फिर आपने एक बार भी मेरे को दर्शन क्यों दिया? लिंक समझ में आ रहा है? आपने कहा जो जिसका हृदय शुद्ध नहीं वो देख ही नहीं सकता है, तो आपने दिखाया ही क्यों? तो उस पर भगवान ही बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। सकृद्यद दर्शितम रूपम, सकृद्यद् दर्शितं रूपम् एतत् कामायते नघ, एतत् कामायते नघ, मत्कामः शनकः साधुः, मत्कामः शनकैः साधु, सर्वान् मुञ्चन्ति हृच्छयान्, सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान्। सकृद्यद दर्शितम रूपम, सकृद्यद् दर्शितं रूपम् एतत् कामायते नघ, एतत् कामायते नघ, मत्कामः शनकैः साधुः, मत्कामः शनकैः साधु, सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान्। सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान्। सकृत मतलब एक बार, सकृत यद दर्शितम रूपम, जो आपको एक बार रूप दिखाया गया, विष्णु स्वरूप जो दिखाया गया, वो किसने दिखाया गया? एतत् कामाया, वो इस काम की वृद्धि करने के लिए। कौन सी काम की वृद्धि? काम है मतलब इच्छा। ते अनघा, किसको दिखाया गया? ते मतलब आपको, अनघा मतलब निष्पाप। आप निष्पाप हैं, इसलिए मैंने केवल एक बार आपको दिखाया। ये बात सत्य है कि जो कुयोगी हैं उनके लिए देखना संभव नहीं है, लेकिन आप अनघ हैं, आप निष्पाप हैं, आप ऐसे कुयोगी नहीं हैं, इसलिए मैंने एक बार दिखाया। क्यों एक बार दिखाया? एतत् कामाया, मुझको प्राप्त करने की इच्छा को जागृत करने के लिए दिखाया। ठीक है, तो उसके बाद सिद्धांत बता रहे हैं, मत कामः, जो मेरी कामना करता है, उस इच्छा से, इस अभिलाषा से, शनकः क्रमशः, साधु वह भक्त, सर्वान मुंचति हृदयशयान, सभी से मुक्त, उन सभी से मुक्त हो जाता है जो हृदय में सो रही होती हैं। हृदयशयान मतलब जो हृदय में निवास करते हैं, हृदय में सोते हैं, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इन 6 प्रकार के किराएदारों से वह मुक्त हो जाता है। अगर हृदय को आप घर मानिए तो ये 6 गुंडे हैं कि नहीं? समझते हैं ना, कई बार गुंडे किराएदार के रूप में रहते, कहते हैं हम नहीं जाएंगे। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की इच्छा करता है, भगवान के लिए को प्राप्त करने के लिए लालायित हो रहता है, उसके हृदय के सारे कल्मश दग्ध हो जाते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि भगवान ने कृपा करने के लिए नारद जी के चित्त से अपने स्वरूप को तिरोहित किया था। दिखाया क्यों? ताकि हृदय में लालसा जागृत हो जाए। और तिरोहित क्यों किया? ताकि वो लालसा बढ़े, ताकि अंततोगत्वा वे हमेशा ही भगवान को देख सकें। तो कभी भगवान अगर भक्ति का सुख नहीं दे रहे हैं तो और कभी सुख देते हैं फिर सुख खींच लेते हैं, वो किस लिए? ताकि लालसा बढ़ा रहे, मुझसे कहीं कोई अपराध तो नहीं होगा, क्या कारण है, मैं भगवान की भक्ति में कैसे आगे बढ़ूं, इस प्रकार की लालसा भक्त में होती है। बहुत सूक्ष्म बातें हैं, सूक्ष्म विज्ञान है कृष्ण भावना का, जो आपको समझना होगा। Does it make sense? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि यह सब नारद जी सुन रहे हैं और कोई भक्त कहे कि मैं तो इतना प्रगति किया हूं कि मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, तो उसकी तो क्या कह सकते हैं उसके बारे में? नारद जी से अधिक प्रगतिशील तो हम है नहीं, ना मैं ना आप। और नारद जी को सुनने की आवश्यकता है और हमको सुनने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा संदेह इसके ऊपर होता है। बहुत बड़ी दिक्कत है कि लोग नाम के साथ साथ कथा को नेग्लेक्ट करते हैं। नाम जब करते हैं, कथा नेग्लेक्ट करते हैं। ये चीज ठीक नहीं है, भक्ति के लिए ठीक नहीं है। कथा नहीं सुनेंगे तो नाम में भी विशेष प्रकार की श्रद्धा नहीं होगी। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, सम्मान ज्ञान नहीं होता है तो नाम अपराध नष्ट नहीं होते हैं,
और फिर भगवत प्रेम प्राप्त करने में कठिनाई होती है। ऐसा मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी क्लास में आइए, ये सिद्धांत है, ग्रहण करिए ना करिए वो आपकी इच्छा, प्रभुपाद जी के सब वचन है। अच्छा, हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट मतलब तीव्र बनाने के लिए, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। अच्छा इधर देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी भौतिक इच्छा से युक्त है और उस पर बार बार ध्यान करता है तो देखा है कि वो इच्छा बढ़ती जाती है, इतना बढ़ जाती है कि आप और कुछ सोच नहीं सकते, पूरे हृदय में व्याप्त हो जाती है। ये क्या अनुभव नहीं किए हैं बताइए? अगर आप मेरा अनुभव है, हमारा ड्राइवर थे तो उनको मोबाइल लेने की इच्छा हो गई और वो इच्छा किस महात्मा ने दी? मैंने दी। मैंने बोला कि एक स्मार्टफोन ले लो, तो मान लो कुछ मुझे मैसेज देना होगा तो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से ऑडियो दे दूंगा। तो उनको ये तो नहीं बोला था कि आप 15,000 रुपए का 14,000 रुपए का मोबाइल लें, इतना बोला था कि आवश्यक जितना हो दे दो 5-6 हजार रुपए का। अब उनका मन फिक्स हो गया 14,000 का ही मोबाइल लेंगे, 14,000, और मंदिर से एडवांस लेकर के ऐसे वैसे करके ले लिए। फिर जब ले ली तो कहते हैं अरे प्रभु जी हम अब तो, हमने कहा क्या जरूरत है, मुझसे एडवांस मांगने लगे। मैंने कहा भाई इतना महंगा लेने की क्या जरूरत है तुमको? नहीं नहीं अब तो बस मन में अब वही घूम रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। समझ रहे हैं? अब बाद में वो इसको लिए, लेकिन एडवांस लेके करते हैं कि नहीं करते इस जगत में लोग। तो एक उदाहरण दे रहा हूं, अब यही चीज अगर भगवान के लिए हो जाए तो, कि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना, तो उसी दरस प्रयास में लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा? उधर और कुछ सही सोचने का अवकाश होगा? नहीं होगा। आप लोग जैसे IAS की तैयारी करते जो कुछ, तो मैं नहीं समझता कि अधिक कुछ पिक्चर विक्चर देखने का कुछ समय मिलता है, देख लेते, निकाल लेते समय। वैसे तो आप डिवोटी हैं, नहीं करते होंगे, अन्यथा भी आप देखो लोग जिनका मन किसी लालसा से युक्त हो जाए, ये प्राप्त करना, ये प्राप्त करना, वो कुछ और वो सोच ही नहीं पाते, नहीं सोच पाते कि नहीं? तो ये है, लेकिन यह है कि वो इच्छा हृदय को गंदा करती है, लेकिन भगवान की लालसा अगर किसी के हृदय में हो तो फिर वो उसको शुद्ध करेगी। लेकिन आप जान रहे हैं कि लालसा तभी होगी जब कुछ टेस्ट होगा, इसीलिए भगवान ने वो टेस्ट दिया नारद जी को, देखो कैसा अनुभव होता है मेरा। आप चाहते हो ना कि हमेशा ऐसा अनुभव हो? चाहते हो ना? समझ में आया? हाँ मैं चाहता हूं, तो भजन करना पड़ेगा, करो भजन, भजन करो। इस जन्म में तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए देखते रहोगे, इसलिए भजन करते रहो बेटा। समझ में आ रहा होगा? नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं क्या कहूं। हे अनघ, हे निष्पाप, मतलब वह कोई योगी नहीं थे, लेकिन फिर भी भगवान ने रूप तिरोहित किया ताकि कामना भगवान के प्रति बढ़े। ते अर्थात मैंने तुमको यत अर्थात जो विष्णु स्वरूप देखे थे, वो सकृत एक बार रूपम अर्थात अपना रूप दर्शतः अर्थात दिखाया है, एतत् कामाया यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए। उत्कट समझ में आता है? प्रबल बनाने के लिए। वह क्यों? तो कह रहे मत कामहा, क्योंकि जितना ही अधिक मेरे लिए वे लालायित होता है, कोई भी भक्त लालायित समझते हैं, लालसा, ईगरनेस, साधु, तो वह भक्त सर्वान सभी प्रकार की हृच्छयान भौतिक इच्छाओं से मुंचती अर्थात मुक्त हो जाता है। आपने पिछले श्लोक में क्या देखा? कषायाणाम, तो जो कषाया है उसको मुक्त करने के लिए ही भगवान ये सारा कुछ कर रहे हैं, ताकि भगवान का दर्शन हो सके। ऐसे देखिए कि भगवान एक डॉक्टर की तरह काम कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि भगवान अपना दर्शन भक्त को देना नहीं चाहते, जो भक्त में असमर्थता है भगवान को दर्शन करने की, उसको निवृत्त करने के लिए, उसको हटाने के लिए भगवान ऐसा कर रहे हैं। मैंने कई बार, एक बार महाराज से पूछा कि महाराज भगवान तुरंत दर्शन क्यों नहीं देते? हरे कृष्ण करा, दर्शन हो गया। लेकिन कह रहे नहीं भाई, उत्कंठा भी तो जागृत करनी है, तो जितना उत्कंठा होगी उतना ही भगवान की अनुभूति में सुख प्राप्त होगा। तो भूख, ऐसे कहने भूख नहीं होती है तो कड़वा रस भी पिलाया जाता है ताकि भूख बढ़ जाए। तो भगवान अपने विरह का, वियोग का अनुभव करा रहे हैं ताकि उनको प्राप्त करने की उत्कंठा बढ़ जाए। अब भाई कम से कम सुन तो रहे हैं, इसलिए हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, सुन तो रहे हैं भाई क्या बोला जा रहा है।
इतना तो पूरा विश्वास है ना कि हम हिंदी ही बोल रहे हैं, है कि नहीं? समझ में नहीं आ रहा तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन विश्वास है कि हिंदी ही बोल रहे हैं ना। हिंदी ही लिखी है यहाँ पे सामने ना, हाँ जी, स्क्रीन के ऊपर हिंदी आ रही, हाँ लग तो रहा है, हाथ हाथ दिख रहा है यहाँ पे, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। तो नारद जी अब सारा दर्शन देखिए क्या करे। तब यदि नारद जी कहें कि हा हा हाय हाय पुनः एक बार और दर्शन दीजिए, तो इस पर यह सकृत आदि श्लोक है, अरे एक बार तो और दीजिए। जैसे यहाँ पे आप प्रसादम हॉल में देखते ही होंगे कई बार, कर्णामत प्रभु इज लाइक हिटलर, नहीं एक ही गुलाब जामुन मिलेगा और नहीं मिलेगा। अरे मैं भी तो इंचार्ज हूँ, मुझे एक दे दो ना। तो जब हम बहुत याचना करते तो ठीक है एक और दे दूंगा बस, नहीं नहीं, बड़े प्रेमी है तो खूब खिलाते हैं, लेकिन खाली बोल रहा हूँ कि सकृत मतलब एक बार और दिखाइए ना। मान लो अगर नारद जी ऐसे कहते हैं कि एक बार और उस रूप का दर्शन करा दीजिए, तो कहते हैं ना एक ही बार दर्शन होता है। अब जरा देखिए, यह एक बार दर्शन से तुम्हारे कामाय अर्थात मेरी प्राप्ति के लिए जो तुम्हारा मनोरथ होना चाहिए उसके लिए योग्य है। ये एक बार का दर्शन ऐसा होना चाहिए, थोड़ा फ्रेमिंग में मिस्टेक हुआ है। यह एक बार का जो मेरा दर्शन है वह कामाय अर्थात मेरी प्राप्ति के लिए तो जो इच्छा जागृत की जानी चाहिए उसके लिए पर्याप्त है। जैसे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, गैस तो आपने जलाई होगी, एक बार लाइटर मार दीजिए गैस चालू हो जाती है, अगर आपका लाइटर अच्छा है तो। भगवान का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, खोटो खोटो वाला लाइटर नहीं। कभी कभी भारत में तो स्पेशली जब तक पूरी उसका गैस का आखिरी अंश तक ना हो जाए तब तक उसे खोट 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 करते रहते। तो लेकिन एक धारणा समझ रहे हैं, गैस है उसमें हल्का चिंगारी दे दीजिए अग्नि प्रकट हो जाती। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बार का दर्शन ही मेरे प्रति जो इच्छा है लालसा है उसको जागृत करने के लिए पर्याप्त है, और उसकी आवश्यकता नहीं। जो मेरा प्रयोजन था, भगवान कह रहे हैं मेरा जो प्रयोजन था कि मेरे प्रति आपकी उत्कट लालसा वो सिद्ध हो गया, अब दोबारा दर्शन नहीं दूंगा इस जन्म में। ये नहीं कह रहे कि कभी नहीं दूंगा, कह रहे हैं इस जन्म में नहीं दूंगा। ठीक है, भगवान से विरह अगर किसी भक्त को हो तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने का ही सबसे फास्ट तरीका है, सबसे तेज तीव्र तरीका है। तो इसलिए नारद जी को ऐसी स्थिति में रखे ताकि उनकी जल्दी से जल्दी प्रगति हुई। ये समझिए कि चित्रकेतु महाराज जी भजन कर रहे थे और कई साल तक भजन करते रहे गंधर्व के रूप में, लेकिन उनके हृदय में भी उत्कट इच्छा बढ़ाने के लिए भगवान उनको वृतासुर का शरीर दिलवा दिए। समझ रहे हैं, जैसे गजेंद्र संघर्ष कर रहे लेकिन एंड में बड़े उत्कट इच्छा के संग, उत्कट समझ रहे हैं, बड़ी व्याकुलता के संग भगवान को पुकारे तो भगवान प्रकट हो गए। ठीक है, किंतु बार बार दर्शन का प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन मतलब इस समय आपके हृदय में मेरे प्रति इच्छा जागृत करनी है मुझे प्राप्त करने की। तो बार बार दर्शन से क्या होगा? बार बार दर्शन से तो है ना इच्छा आपकी बढ़ेगी। क्या आपको ऐसा अनुभव है कि कभी आपने कोई बहुत सुंदर वस्तु एक बार खाई है और दोबारा खाने को ना मिले तो लालसा रहती है, अरे यार वो मिल जाती खाने को। अगर वही वस्तु रोज रोज मिले तो शायद ऐसा कह रहा ना कुछ विशेष नहीं लगता, लेकिन नहीं मिलती है तो खाने की इच्छा बढ़ने लग जाती है। ये सब हम केवल भौतिक उदाहरण दे रहे हैं, उससे कुछ अंदाज, ये सब वस्तुएं भगवान पर पूरी तरह से घटित नहीं होती हैं, लेकिन एक बार दर्शन करने से वैसा व्यक्ति को अनुभव होता है। ठीक है, यदि उत्कंठा की अतिशय वृद्धि नहीं होती है तो प्रेम भी अतिशय वृद्धि को प्राप्त होकर तारुण्य को प्राप्त नहीं होता है। यह भाव है। तारुण्य समझते हैं, तरुणता, यंग यूथफुलनेस। अरे हिंदी भी नहीं आती यहाँ के भगत लोगों को, तारुण्य नहीं समझ रहे हैं। तरुणता एक बच्चा की अवस्था होती है, एक तरुणता की अवस्था हो रही है। तो भाई जिसने भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखी है तो उसका प्रेम अभी बालभूत है, बच्चे की तरह, पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ। तो उसको बढ़ाने के लिए उत्कंठा होनी चाहिए। भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त होगा, कैसे होगा, कहाँ मिलेंगे भगवान, कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन इत्यादि। तो इस उत्कंठा की वजह से, या ऐसे कह लीजिए कि उत्कंठा एक अमृत है जिससे छोटा बच्चा, जैसे एक छोटा बच्चा खा पी करके तरुणावस्था को प्राप्त होता है, परिपक्व हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठा से भक्त का जो प्रेम हृदय में है, थोड़ा छोटे रूप में है, वो बढ़ करके परिपक्व अवस्था में, पूर्णावस्था में प्राप्त हो जाता है। तरुणावस्था मतलब पूर्णावस्था। अब समझ में आ गया। अतः अतएव जात प्रेमी भक्त के साधक देह में एक बार ही मैं
दर्शन प्रदान करता हूं, यह मेरा नियम है। ये हिंदी कठिन हुई। जात प्रेमी मतलब जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो गया है। प्रेम है, नारद जी को प्रेम था, लेकिन साधक देह, देह अभी साधक है, मतलब भौतिक शरीर में भगवत प्रेम प्राप्त हो गया, तो उनको मेरा नियम ये है कि मैं केवल एक बार दर्शन देता हूं, ताकि उनका जो प्रेम है, जो भी मतलब कह सकते हैं प्रेम है, ये नहीं कि प्रेम नहीं, लेकिन प्रेम का और लेवल बढ़ जाए, इसलिए वह केवल एक बार दर्शन देते हैं। चलो, एक व्यक्ति तो मेरे सामने बैठा है जो बोल रहा है कि आ रहा है, क्योंकि वो पढ़ करके आए। बाकी लोग तो ऐसा लग रहा है जैसे कृष्ण हॉल में जाते ना, आज क्या बना है, अच्छा अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, व्यस्त है सब लोग। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि भले ही आज संकल्प ना उठ रहा हो, दो तीन संकल्प तो उठ रहे हैं कि क्लास में आना है, ये संकल्प होने लग गया, ये अच्छी बात है। और कभी आपके हृदय में इच्छा होगी कि भाई इसको हम पढ़ें समझें, तो आपके पास सुविधा रहेगी कि हाँ इसको पढ़ समझ सकते हैं। जैसे हमारे अंकित प्रभु गीता पढ़ रहे थे, तो प्रभु जी अच्छा लग रहा है, आपने प्रवचन दिया है, हम समझ पा रहे हैं, तो अब तुरंत मान लीजिए नहीं हो गीता सुनने की, चलिए कभी कालांतर में इच्छा होगी तो सुविधा समझ में हो प्राप्त की कराई जा रही है, बाकी जैसी इच्छा। इतना तो समझ में आ गया, प्रेम अभी पूरा परिपक्व नहीं है, उसको परिपक्व करने के लिए भगवान की इच्छा को जागृत, प्राप्त करने की इच्छा को जागृत करने के लिए ऐसा भगवान कर रहे हैं, और उस इच्छा की वजह से प्रेम परिपक्व अवस्था को प्राप्त होगा, और उस परिपक्व प्रेम के कारण भगवान का दर्शन सदा होगा। तो भगवान की कृपा ही है कि भगवान ने अपने दर्शन को तिरोहित कर लिया। अभी भी मन मेरे साथ में है या थक गया मन? चल रहा है, ठीक है। साधक देह में मतलब हो जाता है कभी फिलॉसफी या कुछ सिद्धांत ऐसे कुछ होता है ना, तो फिर मन कुछ समय के बाद बंद हो जाता है, लेकिन मेरा मुंह ऐसा नहीं है। साधक देह में बाल भूत प्रेम वियोग की उत्कंठा के द्वारा अतिशय वृद्धि लाभ करता है, और सिद्ध देह में तरुण अवस्था को प्राप्त करता है, और अपने आधार उस भक्त को वह प्रेम मेरा दर्शन बारंबार प्रदान कराता है एवं मेरी साक्षात सेवा प्राप्त कराता है। अपने भक्तों के मनोरथों को परिपूर्ण करने का प्रकार केवल मैं जानता हूं, और मेरे भक्त भी इसको नहीं जानते। इसे समझने का प्रयास कीजिए। बाल भूत मतलब जो बच्चे जैसा प्रेम है। साधक अवस्था में प्रेम है, लेकिन एकदम तरुण अवस्था को प्राप्त नहीं है, तो कह रहे हैं कि बाल भूत प्रेम, जो बच्चों मिनी प्रेम है, ऐसे कह लीजिए, हाँ मिनी प्रेम है, छोटा प्रेम है, वह भगवान से जो वियोग की उत्कंठा के द्वारा, वियोग की उत्कंठा मतलब वहां से दूर हूं, भगवान की प्राप्ति कब होगी इत्यादि, इसके द्वारा अतिशय वृद्धि, वो बढ़ने लगता है प्रेम। जितना भगवान का ध्यान करेंगे उतना भगवान से प्रेम बढ़ रहा ही ध्यान रखिएगा, जितना भगवान का स्मरण उतना भगवान के प्रति प्रेम। तो उत्कंठा है तो भगवान का स्मरण होगा कि नहीं, लालसा है तो भगवान का स्मरण होगा। सो देन वह प्रेम बढ़ रहा है, फिर उसके बाद सिद्ध देह, आध्यात्मिक चिन्मय देह में वह तरुण अवस्था को प्राप्त होता है, मतलब पूर्ण रूप से प्रकट होता है। ये ध्यान दीजिएगा कि जो प्रेमावस्था है वह शरीर धारण भी नहीं कर सकता है। ये जो भौतिक शरीर है, वह जो पूर्ण प्रेम की अवस्था है वो मर जाएगा, मर जाएगा मतलब गिर जाएगा, सामर्थ्य नहीं है कि वह उस प्रेम को इस शरीर में धारण कर सके। तो अब भक्त क्या चाहे, काश मैं लगातार भगवान का दर्शन कर सकता, काश मैं लगातार उनकी सेवा कर सकता। नहीं प्रभु जी, मेरी तो कुछ और इच्छा है, काश मेरी नौकरी बहुत अच्छी लग जाती और एक बड़ा बंगला होता। अब वैसी इच्छा है तो एक अलग बात है, लेकिन अन्यथा साधक की हृदय में इच्छा होती है कि काश मैं भगवान की सेवा नित्य कर पाता, उनका दर्शन कर पाता, उनके धाम में रह पाता इत्यादि। यही तो इच्छा नारद जी की है कि नहीं? ठीक है, मनोरथ नारद जी का है, उसको पूर्ण कैसे करना है वो भक्त नहीं समझ रहा है, भगवान समझ रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस प्रेम को बढ़ाने के लिए जिसका आधार वो भक्त है, वो आधार का मतलब वो कहाँ पे स्थित है, भगवान का प्रेम कहाँ स्थित है? भक्त के हृदय में। तो भक्त उस प्रेम का आधार हुआ, समझ रहे हैं? जैसे हम लोग का आधार है अभी पृथ्वी, पृथ्वी पे हम बैठे हुए। तो जब ये प्रेम परिपक्व हो जाएगा तब क्या लाभ होगा? वह भगवान का दर्शन सदा ही कर पाएगा। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये ग्रहण कर रहे हैं इस बात को कि प्रेम को बढ़ाने के लिए भगवान ने ऐसा किया, और वह प्रेम जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा? भगवान का दर्शन सदा ही होगा और भगवान की साक्षात सेवा प्राप्त होगी। तो यही तो साधक का, नारद जी का
हृदय में इच्छा थी, तो इसलिए इसको बढ़ाने के लिए अपना वियोग को घटित किया भगवान ने नारद जी के जीवन में, अपने वियोग को। मैं तो सोच रहा था कि 4 श्लोक बोलूंगा, लेकिन नहीं लग रहा है कि तीसरा चौथा को डाइजेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम दूसरे श्लोक को लेकर के रुक जाएंगे, 2 श्लोक कल हम देंगे। अब तो ये ऐसे ऐसे बातें आप बीच में बोल दिया करी तो हम लोग खुश हो जाएंगे। ठीक है, बड़ी प्रसन्नता मिलती है। नहीं तो ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में तैर रहा हो, है कि नहीं, और किराना ही नहीं दिख रहा है। भाई ये तो कथा चलती ही जा रही है, समाप्ति नहीं हो रही। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। अपने भक्तों के मनोरथों को परिपूर्ण करने का प्रकार, मतलब किस प्रकार से उनका मनोरथ पूर्ण होगा, केवल मैं जानता हूं, केवल भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान पे का आश्रय लेके भक्ति करनी है। भगवान मेरा कल्याण करेंगे, मुझे सिद्धि कैसे प्राप्त होगी भगवान ये जानते हैं, और इसकी व्यवस्था भी भगवान करेंगे। आपकी गोलोक जाने की इच्छा है, भगवान से प्रार्थना कीजिए, इच्छा कीजिए, तो भगवान धीरे धीरे करके रास्ता दिखाएंगे। कैसे हम सिद्ध होंगे हमको खुद को भी नहीं पता। हम जान रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, नारद जी भी भक्ति कर रहे थे, लेकिन एग्जैक्टली कैसे मेरे हृदय का प्रेम प्रकट होना है वे भगवान जानते हैं। कभी सुख देख के, कभी दुख देख करके, जो कुछ भी करके भगवान इस बात को एकदम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से कैसे सिद्ध होंगे। समझ में आया? हर व्यक्ति के जीवन में एक ही प्रकार का सुख और दुख नहीं आता ना, सबका अलग अलग आता है, क्योंकि सबका ट्रीटमेंट अलग है, सब लोग अलग अलग बेड पे हैं। हॉस्पिटल बहुत सारे बेड होंगे, मोटा मोटी बीमारी सबकी एक जैसी है, फिर भी थोड़ा थोड़ा अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। और वह भगवान इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो व्यक्ति सिद्ध होकर के उनको देखने में सामर्थ्य जागृत कर सके। और मेरे भक्त भी इसको नहीं जानते। कितनी बार इस बात को कहा गया है कि भगवान की कृपा इतनी सूक्ष्म है कि भक्त भी समझ नहीं पाता कि क्या है इसके ऊपर कृपा हो रही है। भाई परिवार वाले मान लो विरोधी हो रहे हैं, हमको लगा हमारी भक्ति के लिए खराब है। लेकिन जैसे उदाहरण दें कि प्रभुपाद जी दूसरी शादी करना चाहते थे जो गृहस्थ आश्रम में थे। प्रभुपाद जी खुद ही बोलते हैं, तो उनके पिता ने बोला कि अच्छा है कि तुम अपनी पत्नी से आसक्त नहीं हो, क्योंकि तुम फिर आगे जाकर तुम्हारे लिए आगे भक्ति के जीवन के अच्छा होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि भगवान हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, हमारे भजन कर रहे हैं, हमें देख ही नहीं रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो भक्त के लिए अच्छा होता है, भले हम समझ नहीं पा रहे। मत काम, अर्थात तुम जो मेरी ही कामना करते हो, अर्थात मेरे दर्शन का लाभ ना करके सभी हृच्छयान अर्थात विषय वासनाओं से मुक्त हो जाओगे। ये समझ में आ रहा है? मत काम हृच्छयान मंचती करते हैं कि तुम मेरे दर्शन की कामना करना चाहते हो और उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा तुम्हारे पास, तो क्या होगा? दर्शन की कामना बढ़ती चली जाएगी। दर्शन की कामना बढ़ जाएगी तो विषय वासना, विषय की जितनी भी इच्छाएं वो समाप्त हो जाएंगी। ये कहा जा रहा है, ये विज्ञान है। यह वाक्य नारद जी पर घटित नहीं होता है, क्योंकि उनमें कोई भौतिक कामनाएं नहीं थी, क्योंकि वे प्रेम स्तर को प्राप्त थे। परंतु यह कहकर भगवान अपनी भक्ति के स्वभाव को ज्ञापित कर रहे हैं। क्या भक्ति का स्वभाव है? क्रमशः यथा यथा मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने चक्षुर तथा तथात्मा परिमृत, हाँ, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा वस्तु पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर्यथैवांजस संप्रयुक्तम यथा यथात्मा परिमृज्यते असौ। असौ ये हम आत्मा जितनी मात्रा में परिमार्जित हो जाती, शुद्ध हो जाती है। कैसे? मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने, मेरे श्रवण कीर्तन की पुण्य गाथा को श्रवण करके। तथा तथा उतनी मात्रा में पश्यति वस्तु सूक्ष्मात्, मेरे माधुर्य का वो अनुभव कर पाता है। चक्षुर यथैवांजसम प्रयुक्तम, जिस प्रकार से आंखों में कोई अंजन लगाने से धीरे धीरे आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। समझ रहे हैं इस बात को? तो भक्ति धीरे धीरे क्रमशः व्यक्ति को इस गुणों से मुक्त करके भक्ति भगवान के दर्शन का, माधुर्य का अनुभव कराती है। ये प्रोसेस स्लोली चलता है, ठीक है? अन्य प्रक्रियाओं से बहुत तेज चलता है। दैट मीन्स
कर्म योग से, ज्ञान योग से बहुत तेज चलता है, लेकिन फिर भी इस जीवन में अनुभव करेंगे कि स्लो चलता है। जैसे कि हवाई जहाज टेम्पो से बहुत तेज चलता है, ठीक है, लेकिन आपको अनुभव हो कि बहुत स्लो चल रहा है। ये भी एक गेम है। एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हमको लगता नहीं कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, जबकि बहुत तेजी से हम भगवान की तरफ जा रहे हैं। तो जो लोग भी हवाई जहाज में बैठे हैं वह इस बात को समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा लगता है कोई जाके हल्ला करने लग जाए पायलट से, अरे भाई तुम तो चला ही नहीं रहे हो, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। अरे वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है। अरे इससे तेज तो मेरा 5 रुपए में टेम्पो में था, कितनी आवाज होती थी टेम्पो में, भाव भाव भाड़ 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 भाड़, यहाँ तो कोई आवाज भी नहीं हो रही है। तो उसी प्रकार से लोग सोचते हैं कि हम कोई यज्ञ करते, कोई बड़ा कर्म करते तो बहुत कुछ हो जाता। और कहो कि हरे कृष्णा करेंगे तो इससे क्या होगा, ये भी दिक्कत हो जाती। ये भक्ति का स्वभाव समझते हैं, बड़ी स्पीड से भगवान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मेरा स्वास्थ्य ठीक है। अरे भाई स्वास्थ्य के बारे में मत पूछिए, खाली गला खराब है, दिमाग नहीं खराब है, दिमाग तो चल रहा है ना, ठीक है। गला खराब है तो कोई बात नहीं, कभी कभी एम्पलीफायर भी खराब हो जाता है, फिर भी हम कथा कर ही लेते हैं कि नहीं। तो यह सब कहकर भगवान श्री नारद जी के दैन्य का वर्धन करना चाहते हैं। यह भी बहुत बढ़िया बात है। देखिए, जब दीनता होती है, दैन्य ही वो पात्र है जिसमें भगवत प्रेम टिकता है। तो जब दैन्यता बढ़ती है तो भगवान का प्रेम धारण करने की क्षमता भी बढ़ती है, या कह लीजिए कि दैन्य ही प्रेम है। अगर हमारे पास दैन्यता है तो प्रेम है, और प्रेम है तो दैन्यता है। ये नहीं कह सकते कि बस प्रेम है और दैन्यता नहीं है। बाल प्रबोधनी, तब आपने एक बार भी किस प्रकार दर्शन दिया? यदि नारद जी यह प्रश्न कर रहे हैं तो इस पर यह श्लोक कह रहे हैं, भाई जब हम तो कोई योगी हैं, हम तो देखने के योग्य नहीं है, तो फिर आपने एक बार भी क्यों दिया? अन्यवत, देखिए वही लगेगी टीका, लेकिन थोड़ा अलग से। अन्यवत आपका दुर्निर्वार्य दोष नहीं है। दुर्निर्वार्य मतलब जिसका निराकरण नहीं किया गया है, नहीं किया जा सकता, उस प्रकार का दोष आपका है नहीं, आपका हृदय शुद्ध है। इसको सूचित करने के लिए कह रहे हैं, हे अनघ अर्थात पाप रहित, आप पाप रहित हैं, आपके हृदय में कलमश नहीं, इसलिए मैंने एक बार दर्शन आपको जरूर दिया है। सकृत अर्थात एक बार जिस रूप को मेरे द्वारा आपको दिखाया गया, उससे एतत् काम आया, अर्थात आपका अनुराग दृढ़ होगा, ये अर्थ है। भगवान में अनुराग बढ़ेगा। दर्शन के बिना अनुराग दृढ़ नहीं होगा, यह भाव है। देखिए अंतर आया कुछ। कह रहे हैं भगवान चाहते हैं, जान रहे हैं, नारद जी तो नहीं जान रहे थे, जब वो ध्यान करने बैठे तो नहीं जान रहे हैं कि भगवान दर्शन देंगे। भगवान ने दर्शन दे दिया, और तब भी वो जान ले रहे हैं कि भगवान इस दर्शन को तिरोहित भी कर लेंगे। ये सब नारद जी को नहीं पता। तो ये भगवान जान रहे हैं कि हाँ, जब तक ये एक बार मेरा दर्शन नहीं करेगा तब तक वो अनुराग, वह लालसा नहीं होगी जिसके द्वारा उसका हृदय पूरी तरह शुद्ध होगा। जो अभी हम चक्रवर्ती बात की टीका में पढ़ रहे थे, वही और क्लियर हो रहा है ना, कि हम नहीं समझ रहे कि हमारा प्रेम कैसे बढ़ेगा, भगवान जान रहे हैं कि हमारा प्रेम कैसे बढ़ेगा, उसके तदनुरूप वह कार्य कर रहे हैं, तो कृपा ही करते हैं। तो समझ में आ रहा होगा। आपके प्रति अनुराग से क्या फल प्राप्त होगा? यदि यह अपेक्षा हो तो कह रहे हैं, मत कामः शनकः साधो। आप में अगर अनुराग होगा, अभी सब क्यों किया आपने, अनुराग बढ़ जाएगा तो मेरे को क्या फायदा हो, क्या हो जाएगा? अर्थात मुझको प्राप्त करने की इच्छा के द्वारा सर्वतः विरक्त होकर सभी प्रकार के हृदय अर्थात हृदय में स्थित काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोषों से वह मुक्त हो जाता है। तो भक्त के हित के लिए ही भगवान ऐसा कर रहे हैं। जैसे अभी कौन पूछ रहा था मुझे कि हम जहां कल आज सुबह पूछ रहे थे आपकी, भगवान हम प्रभु जप करते हैं और कभी कभी जप में बोर लगता है। तो देखिए दो उत्तर हैं, एक कि भौतिक पढ़ाई में तो हमेशा बोर लगता है। कभी आपको ऐसा हुआ कि रोमांचकम प्राशु तरंग भाजो, ऐसा तो होता नहीं है कि आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो रोमांचित हो रहे हैं, तरंगायित हो रहे हैं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जनरल हिस्ट्री, जनरल अविद्या, तो हाँ, उसको ये पढ़ते होंगे सब, जनरल हिस्ट्री, जनरल अविद्या, स्पेशल अविद्या और जनरल अविद्या, यही तो पढ़ रहे होंगे। तो इसको पढ़ के तो कभी भी हृदय में सुख नहीं होता, एक बात। दूसरा, अगर आप जाप कर रहे हैं और बिल्कुल नींद नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन भगवान अपने जप का सुख प्रकट नहीं कर रहे हैं, तो वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आप केवल जप अच्छा लगेगा तभी जप करोगे। ये मत सोचिएगा कि भगवान रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, यही उनका रिस्पांस है। ऐसा अनुभव हुआ है कि बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, मन में कोई बुरा विचार भी नहीं है, लेकिन सूखा माला हो रहा है। और ऐसा मत सोचिएगा कि आपके संग होता है। बहुत बड़े उन्नत भक्तों के, उन्नत का मतलब कहने का मतलब
कई साल से भजन कर रहे हैं, उनके संग भी ऐसा होता है। मैं भी ऐसे उद्विग्न हो जाता था, तो एक सीनियर भक्त से पूछा, कहते हैं तुम अपने सुख के बारे में क्यों सोच रहे हो? ये भक्ति भक्ति का सुख अनुभव करना है तो आपको ये देखना हो कि भगवान सुखी हो रहे कि नहीं। लेकिन जब करते करते ना आपको हृदय में अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि हरे नाम संकीर्तन कर रहे हैं, हम जब कर रहे हैं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, ये समझ में आने लग जाएगा। थ्योरी तो आप सुनने लगते हो, सुनते भी हैं, लेकिन समझ में आ जाएगा, फिर हम करते हैं, है कि नहीं? जैसे हमारे करुणा मित्रों को पता है कि मेरे को मट्ठा पसंद है, तो एक बार जरूर पूछते हैं, प्रसाद ले रहे हो, प्रभु जी मट्ठा लेंगे क्या? अब पता नहीं, वैसे साउथ इंडियन लोगों को पसंद आता है, उनको पसंद है नहीं पसंद है वो मतलब नहीं, लेकिन प्रेम से प्रेम करते हैं, मुझे लगता तो है। हाँ, आप नहीं पीते, लेकिन आप, मुझे लगता है कि मुझसे प्रेम करते हैं, अच्छे प्यारे प्यारे डिवोटी सभी से प्रेम करते हैं, सभी पतित आत्माओं के प्रति उनका प्रेम है, ऐसे कहना चाहिए। तो जो मुझे अच्छा लगता है वो जरूर पूछते हैं, प्रभु चाहिए क्या ये चीज? अब आप मान लीजिए आपको करेला पसंद नहीं है, लेकिन जिसकी सेवा कर रहे हो उसे करेला पसंद है, तो बनाएंगे कि नहीं? डजंट मेक सेंस। दिस इज मीनिंग ऑफ लव। कृष्ण की इंद्रिय संतुष्ट हो रही है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये चीज बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमको इस पूरे अध्याय से, इस प्रसंग से, सॉरी, इस प्रसंग से सीखने को मिल रही है कि भगवान की भक्ति का सुख हमारे कंट्रोल में नहीं है। भगवान हमारे स्वामी है, हमारे सेवक नहीं कि हम आज बोलेंगे भाई आज जब अच्छा होगा तो हम जब करेंगे। और ऐसा नहीं है कि भगवान निष्ठुर हैं, हमारे को प्रतिदान नहीं करते, आप जब कर रहे हैं तो रिस्पॉन्ड नहीं करते। दैट इज हिज रिस्पॉन्स, दैट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। कुछ तो समझ में आता ही होगा, पता नहीं, लेकिन आप जब करते रहेंगे तो निरंतर देखेंगे कि हृदय में, एक समय के बाद आप देखेंगे हृदय में आलोक, आप अनुभव करेंगे कि हमारे हृदय में अब अज्ञान गया है, भगवान की बात समझ में आती है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ रही है, भौतिक वासनाएं नष्ट हो रही है। आप प्रैक्टिकल लेवल पे देख सकते हैं। इस संबंध में मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो कुछ बोलते हैं तो उसको मैं उद्धृत करूंगा कि कहीं पे आप पैसा लगाते हैं शेयर्स में, मैं शेयर में पैसा लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, खाली एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो उसमें बड़े फंसे रहते हैं। कहते हैं बेटा देखो, मुझे वो दिव्य ज्ञान दे रहे थे, मैंने कहा मेरे को क्यों दे रहे हो, लेकिन जो भी वो बता रहे थे, कह रहे थे कि आप कहीं पैसा लगाते हैं, कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप 2-3 महीने के बारे में नहीं सोच सकते, कभी कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, लेकिन आप ओवरऑल 5 साल 10 साल देखेंगे तो आपका पैसा बढ़ा ही है। ये एक बहुत मोटा मोटा उदाहरण दे रहा हूँ। जो लोग इस दिव्य कर्म में लगे हुए हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, अपने को तो कोई टेंशन है नहीं सब। लेकिन भक्ति में भी आप ऐसे ग्राफ समझ सकते हो, ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है, आप भक्ति कर रहे हैं तो ऊपर ही जा रहा है, उसमें भी कभी नीचे जाते हुए देखेंगे, कभी ऊपर जाते हुए देखेंगे, लेकिन कर रहे हैं तो ऊपर ही जा रहे हैं। बस भगवान से भक्तिमय सेवा के द्वारा एक कोई भी जो संपर्क है वह भगवान के धाम वापस जाने के लिए एक प्रगतिशील कदम है। जितनी बार भागवत पढ़ रहे हैं भगवान के पास जा रहे हैं, जितनी बार जप कर रहे हैं भगवान के पास जा रहे हैं, माला की सेवा आपसे करते हो या कोई भी खाना बना रहे हैं, कोई भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, आप भगवान के संपर्क में हो और धीरे धीरे भगवान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी क्या अनुभव हो रहा है इधर नहीं दिखना चाहिए। जैसे कि नारद जी को अभी क्या अनुभव हुआ, भगवान का इधर ध्यान मत दो बेटा, मैं तेरे पे कृपा ही करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तात्पर्य जैसे मान लो जब नाम में रुचि होती तुरंत ही, तो आप कभी सोचते नहीं ना कि 10 अपराध क्या होते। अरे मान लो भगवान ऐसा करते कि वैष्णव को गाली भी दे के आ गए, फिर भी हरे कृष्णा, तो अच्छा तो नहीं होता ना। तो किसी को खराब बर्ताव करेंगे, कुछ करेंगे, तुरंत अब प्रभाव देखेंगे हमारे साधना भजन पे होता है। तो इस प्रकार से भक्त सचेत हो जाते हैं। सब मैं खाली बोल रहा हूँ, भगवान हमको सचेत करने के लिए इस प्रकार से करते हैं। तात्पर्य, जीव कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता, क्योंकि वह मृत या जड़ पत्थर रही है। तो प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं कि उस एक इच्छा को बढ़ाना है, भगवान करते हैं मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है। उसे पूरा वीडियो में देखिएगा, 15 मिनट खत्म होने वाला है, घबराइए मत, हम पूरा नहीं पढ़ाएंगे। उसे काम करना, सोचना, अनुभव करना तथा चाहना कुछ तो करना होता है। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ तो हमें करेंगे। किंतु जब तक भौतिक दृष्टि से सोचता, अनुभव करता तथा चाहता है तो वह बंधन में जकड़ता जाता है। किंतु इसके विपरीत जब वह ईश्वर की सेवा के लिए सोचता, अनुभव करता तथा चाहता है तो वह धीरे धीरे समस्त बंधन से मुक्त हो जाता है। याद आ रहा है मोबाइल वाला एग्जाम्पल आपको दिया था, मैंने कई एग्जाम्पल दिए कि एक जगह मन लगता जा रहा है तो अन्य जगह फिर उसका मन हटता चला जाता है। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा भागवतों को पढ़ाने की इच्छा रखता हूं तो स्वाभाविक रूप से भौतिक वार्ता से मेरी मति हट जाती है, बल्कि मैं तो थकान का अनुभव करता हूँ कि भाई कहाँ फंस गए। तो ये स्वाभाविक सी बात है। और जो व्यक्ति भौतिकता में लगा वो कहेगा कहाँ भागवत सुनने जाएंगे।
इससे क्या होगा? मनुष्य जितना ही अधिक, मैंने तो पता नहीं आप लोग का ऐसा अनुभव है कि नहीं, आज भी एक मीटिंग थी, बड़ी गर्म मीटिंग थी वो, हाँ, जिसमें मुझे 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 बुलाया गया था ताकि मुझे पकौड़े की तरह फ्राई किया जाए। हुआ, मैं फ्राई हुआ, मुझे गुस्सा आ जाता है जब कोई बोलता है कि आप टीका नहीं पढ़िए, आप ये मत करिए और वो मत करिए। और फिर मैंने दिखा दिया, देखिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की तात्पर्य प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो गंभीर छात्र है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब लोग गंभीर छात्र हैं, लेकिन मैं तो गंभीर होना चाहता हूँ ना। तो है नहीं, आओ बात सब हाँ सरल हो गई, सबने कहा। फिर मैं उनको बोला भी भाई कि मैं 10 साल से क्लास दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि आज से क्लास दे रहा हूँ। मैंने पूछा पार्थ प्रभु को 7 साल इनको हो गया, उससे पहले से भी क्लास दे रहा हूँ जब प्रभु जी नहीं थे। हाँ, 2010 से मैं आपके पास आ रहा हूँ, तो वहां एक हफ्ते में एक क्लास देता था, यहाँ रोज क्लास हो रही थी। अच्छा, तो 2011 की शुरू, तब से दे ही रहा हूँ, तो कोई नया काम तो नहीं कर रहा हूँ जो इस पे अब मतलब बखेड़ा करा। मैं बहुत उद्विग्न हो गया था, मैं क्या ये बोल रहे। फिर आया वापस, फिर भागवत पढ़ने लगा, ऐसे लगता ठंडी एक बौछार हो जाती है, मन एकदम खुश रहता है। हर व्यक्ति का अलग अलग इच्छा है, हर एक की वो रहता है जो भी है। लेकिन यहाँ हमने देखा ना, आज प्रैक्टिकल, हमें देखो, हमें किसी के पर्सनल ओपिनियन से कोई मतलब नहीं, चाहे वो उसका डेजिग्नेशन चाहे कुछ भी हो। लेकिन प्रभुपाद जी स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो कृष्ण कथा का उपदेश दे रहा है वो निर्गुण अवस्था को प्राप्त है। देख रहे हैं ना, आपने पढ़ा था ना, हम अपने मन से तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। जैसे आप कृष्ण कथा के बारे में बात करते हैं, तुरंत आप माया से मुक्त हैं, आप मृत्यु से मुक्त हैं। जय भी है। तो हम खाली बात कर रहे थे, जितना भगवान में मन लगेगा, भक्ति होगी, उतना ही भौतिक वासनाएं समाप्त हो जाएंगी। मनुष्य जितना ही अधिक भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगता है, वह उतना ही अधिक उसके लिए लालायित रहता है। दिव्य सेवा की यह दैवी सेवा की यह दिव्य प्रकृति है। भौतिक सेवा की तृप्ति हो जाती है, लेकिन भगवान की आध्यात्मिक सेवा की न तो तृप्ति होती है, न उसका कोई उचित दिशा निर्देश करेंगे कि कहाँ तथा कैसे भगवत सेवा की जाए। कुछ मिस्टेक है, कुछ मिस हो रहा है क्या इसमें? मुझे लग रहा है कि कुछ एक पैराग्राफ छोटा, तो बताया क्यों नहीं आपने? बहुत गलत बात है भाई, ये तो बहुत गलत बात है। मुझे लग रहा है कि कुछ इसमें जो हमारे भक्तों ने कुछ गड़बड़ किया है। रुकिए थोड़ा, एक बात तो देखिए यहाँ पे बड़ी स्पष्ट समझ में आ रही है कि एक मिनट, कि जो भक्ति का स्वभाव है उसमें, उसका मतलब ये स्वभाव ये है कि वह कभी भक्त भगवान की भक्ति करके संतुष्ट नहीं होता है, तृप्त नहीं होता कि बस जब कर लिया तो बहुत हो गया, या कथा सुन ली तो बहुत होगी। वयम तो ना वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे। उसको सुख तो बहुत मिलता है, लेकिन कभी तृप्त नहीं होता। इसके लिए पूरा बृहत् भागवतामृत भाग एक पूरा ग्रंथ है, जहां नारद जी हर भक्त के पास जाके कहते हैं तुम तो सबसे अच्छे भक्त हो। कहते हम भक्त कुछ नहीं है। हनुमान जी के पास जा रहे हैं, पहले एक ब्राह्मण के पास गए, वो कहता नहीं मैं कोई भक्त नहीं, राजा भक्त है। राजा के पास कहते हैं मैं भक्त नहीं, इंद्र भक्त है। इंद्र के पास गए तो कहते नहीं वो भक्त है। ऐसे करके प्रहलाद भक्त है। ये प्रहलाद महाराज कहते हैं गुरु महाराज अब क्या बोल रहे हैं, मैं तो बिल्कुल भक्त नहीं हूं। तो भगवान केवल स्मरण, केवल भगवान का स्मरण का, केवल स्मरण करना कितना आसान होता है। मैंने तो स्मरण किया, सेवा करी नहीं। हनुमान जी भक्त है। हनुमान जी के पास कहते हैं अरे अगर मैं भक्त होता तो भगवान मुझे छोड़ के चले जाते। ऐसे करके कोई भक्त मानने को तैयार नहीं कि वो भक्त है। तो ऐसे करके जब आगे जाके भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, तो भगवान कृष्ण से यही नारद जी कहते हैं, भगवान मेरी प्रार्थना है कि कोई भक्त आपकी भक्ति से संतुष्ट नहीं हो। तो भगवान कहते हैं ये वर आप क्यों मांग रहे हो, ये तो मेरी भक्ति का स्वरूप ही है। समझ में आया? भगवान कृष्ण कह रहे हैं आप ही वरदान क्यों मांग रहे हैं। जितना भक्ति करेगा भक्त, उतना ही भक्ति करने की इच्छा और बढ़ जाती है। प्रणाम कर रहा है, जाप कर रहा है, ऐसा मत सोचिए कि जो 64 माला करेगा बहुत हो गया, बहुत हो गया, गला भर गया, ऐसा नहीं होता है। या जो भागवत पढ़ेगा कहेगा ना 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 बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, मेरा दिमाग भ्रष्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। और सुनने की, और कथा करने की, और जप करने की आदत बढ़ जाती, इच्छा होती है, क्योंकि यह भगवान की अंतरंगा शक्ति की व्यक्ति है। ये बहुत बहुत गंभीर और गहरी बात है। मैं अब यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि हाँ, मैं जो उसमें नहीं लिखा पढ़ दे रहा हूँ अभी। भौतिक सेवा की दैवी सेवा की दिव्य प्रकृति है। भौतिक सेवा की तृप्ति हो जाती है, जबकि भगवान की आध्यात्मिक सेवा की ना तो तृप्ति होती है, ना उसका कोई अंत है। एक लाइन जो यहाँ पे नहीं दिख रही, इसको ना अंत है। ये भी इंटरेस्टिंग है, आप सभी लोगों की भक्ति शुरू हो चुकी है,
अब पीछे मुड़ के मत देखो, ओखली में सर दे दिया है तो मूसल से क्या डरना, यही बोलते हैं ना। कितना हो तपस्या करवाना हो, भगवान तो तपस्या करवाएंगे ही, पहली बात तो छोड़ने वाले नहीं है। तो तपस्या कर लीजिए, क्या तपस्या करना है, जब ही तो करना है 16 माला, क्या कटना है, प्रसाद खाना है और कथा सुननी, करते जाइए इसको बस। मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के प्रति अपनी लालसा बढ़ाता जा सकता है, लेकिन उसे उसकी तृप्ति या उसका अंत नहीं दिखता। ये चीज यहाँ पे नहीं लिखी गई है मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये थोड़ा सा बाय द मर्सी ऑफ आवर एडवांस्ड एग्जॉर्टेड एडिटर्स, आपने भी तो नहीं देखा। अतएव भगवान का दर्शन करने का अर्थ है उनकी सेवा में लगे रहना, क्योंकि उनकी सेवा तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। हम सेवा करते हैं तो भगवान के संपर्क में आते हैं। अभी कितना नहीं लिखा है जरा देखना पड़ेगा। वाह वाह, युग जब जब कई कई बार धर्म की ग्लानि होती है तो ऐसे एडिटर अवतरित होते हैं। ठीक है, एक भक्त बोले थे प्रभु जी आप गुस्सा क्यों नहीं होते, हमने कहा कटाक्ष कर देना ही बहुत है, गुस्सा करने की क्या जरूरत है कि नहीं, कटाक्ष ही अपने आप में सफिशिएंट। अतएव हाँ, निष्ठावान भक्त को भगवान की नैष्ठिक सेवा करते रहना चाहिए। निष्ठा मतलब निष्ठा से, ये नहीं कि आज किया कल नहीं किया। आज जैसे मुझे हंसी आ रही थी, हम लोग अब कहाँ गए थे, सिडोरा गांव में, तो कुछ माताओं का झुंड हमारे कार्यक्रम में आया। अगले दिन देखा शनि देव के मंदिर में चला गया, वहां कीर्तन हो रहा है। फिर उसका दुर्गा जी का हुआ तो वहां दुर्गा जी के चले गए। तो इसको निष्ठा नहीं कहते। आप देवताओं के मंदिर में जा सकते हो, जैसे हमने पहले व्याख्या की, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र ही जपना है, ये नहीं कि वहां उनकी पूजा चालू कर दिया आपने। भगवान उचित दिशा निर्देश करेंगे कि कहाँ तथा कैसे भगवत सेवा की जाए। नारद में कोई भौतिक इच्छा न थी, लेकिन भगवान के प्रति उत्कट इच्छा को बढ़ाने के लिए ही भगवान ने ऐसी सलाह दी। तो आप स्पष्ट देख रहे हैं यहाँ पे बात बोली जा रही है। नारद में कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, यानी कि नारद जी के को दर्शन ना देने का कारण क्या था, उनके हृदय में भगवान की इच्छा को बढ़ाना। अब हम वो भगवान उनको प्रॉमिस करेंगे कि वो भगवान के पार्षद बनेंगे कैसे, उसको हम कल भी देखें तो अच्छा रहेगा। मुझे लग रहा है कि थक गए, सब थके ना। हाँ हाँ तो कोई बोलेगा नहीं, तो कल रेफरी कह रहे हैं बंद कर। प्रभु जी बोल रहे हैं, हमारे भगत क्या बोल रहे हैं, अरे थक गए बेचारे, क्या बोल रहे हैं, ठीक है कल करें। ठीक, कुछ लोग कह रहे हैं मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं तो इसलिए क्लास को यहाँ रोक दे रहे हैं।